बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। K2 की दुनिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और K2 की आज की दुनिया आपको लग रहा होगा कि काफ़ी बड़ी हो गई है माशाल्लाह से। तस्वीरें आपने देखी, उस साइड पे आपको तस्वीरें दिखाई गई जिसमें अहमद शेर है, मिशी खान है, ज़कीर रहमान साहब है, रज़ा गज़नवी है, अमाद है, जिया है, सैम है और रिदा हमारी है KP's व्लॉग जो करती है, साथ में चंजेब है। और पीछे आप देखें, मुझे अभी यासर हंस भी रहा था कि कहते हैं आपके चेहरे के ऊपर आपकी तो सिल्वी के ऊपर सिल्वी की तस्वीर। पीछे मेरे हैं कौन, माजिबीन है, वकास है, सैफी हैं, कैवान को तो आप जानते हैं, नोमान भाई हैं, साथ में बस क्यों कौन जेलस हो रहे हैं। ये पूरी तस्वीरें देखिए, आप जानते होंगे सारे के सारे। परवीन भी है, साथ में कौन है, सारे हैं यहाँ पे। तो K2 की दुनिया हमारी जो है वो माशाल्लाह से अब काफ़ी बड़ी हो गई है ये दुनिया। इसके अलावा अब आप देख रहे होंगे कि ये सीट जो है ये क्यों खाली है। तो आज मैं आपको फिर से बता दूं कि कैवान आज नहीं है, तो कैवान की जगह मैंने रिक्वेस्ट की है हमारे यहाँ पे डायरेक्टर प्रोग्राम्स है, और उनको आपने काफ़ी प्रोग्राम्स में एज अ होस्ट भी देखा होगा, उनके ड्रामे भी देखे होंगे। आरिफ काजी साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप आ जाएं और आज मेरा साथ दे K2 की दुनिया में। आ जाएं आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी? अच्छा, अंधे को भी नजर आता है कि पीछे मेरी भी तस्वीर है। मतलब अंधे को भी नजर आता है कि पीछे एक बरमुदा ट्रायंगल खड़ा हुआ है पाकिस्तानी फ्लैग के साथ। सारी दुनिया का नाम ले लिया है। इस ट्रायंगल को आपने बिल्कुल ऐसे इग्नोर किया है जिस तरीके से कि कभी यहाँ तक कि आपने चांद मियाँ को भी कंपेयर किया है। यानी वो देखिए, मैंने मीना का भी नाम नहीं, मीना भी है, वो भी है। इधर बीच में जो पीछे बेचारा एक मस्कीन साहब, मतलब ये तो अच्छा, ये मलिक साहब नहीं, ये मलिक साहब नहीं है, ये काई साहब हैं। ये काई साहब कैसी हैं आप? खैरियत से? जमाने में आपकी मूंछें इतनी थी जी। अच्छा, मैं यहाँ से बैठ के ना सलाम दुआ कर लूँ? बिल्कुल कर दे। आज ऐसे ही कर लूँ? नहीं, इधर ही से। तो ये बैठ के नहीं कर रहे, आप खड़े होके कर? तो ऐसे ही कह रहा हूँ, ऐसे खड़े होके ऐसे कर लूँ? हाँ बिल्कुल। जी ख्वातीन और हज़रात, अच्छा ये है जी ख्वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। K2 की दुनिया में एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों का मेहमान किस्म का मेज़बान हूँ। और सिल्वी ने कहा कि आपने आना है, और फिर केवी भाई ने कहा कि आपने ज़रूर आना है। तो लाजमी बात है, फिर मुझे वैसे भी मतलब ये प्रोग्राम इतना एंटरटेनिंग है कि बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके। और यही वो प्रोग्राम है जहाँ पे आप लोग खरी खरी और सच्ची सच्ची बातें करते हैं। बिल्कुल। और किस तरीके से करते हैं, और बड़े फ्रेंडली अंदाज में करते हैं। और आपको अंदाजा हुआ होगा कि हमारे व्हाट्सएप पे ये लोग मैसेज कर सकते हैं, उसके जरिए हमसे बातचीत करते हैं, इंस्टाग्राम पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। और अगर बात करनी है, नहीं फेसबुक हम नहीं करते। अच्छा, फेसबुक। और अगर बात हमने करनी है तो उसके लिए डायरेक्ट ये लोग कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट आके यहाँ मिलने हमसे, कोई ऐसा मसला आपके पास टाइम होगा, हमारे पास इतना नहीं है। अच्छा, एक मिनट सर, जी, ये किस लिए? ये डाइस। हाँ, यहाँ पे कैवी भाई कभी कभी खड़े होके उनको लेक्चर देने का जब दिल करता है तो कैवान यहाँ पे खड़े होते हैं और वो लेक्चर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस तरह। तो मैं तो कैवी से बड़ा हूँ ना उम्र में। हाँ, तो मैं तो खड़ा हो सकता हूँ यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, कैवी भाई से तो बड़ा हूँ। और वहाँ पे फिर व्हाट्सएप मैसेजेस भी वो रीड करते हैं। मैंने वहाँ नहीं रखा, यहाँ रख लिया। तो मैं कर लूंगा, यहाँ पर भी वो कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो एक बड़ा मजा है ख्वातीन और हज़रात, जब आदमी बड़ा होता है ना भाइयों में, किसी से जरा सा इंच 2 इंच, साल 2 साल। इंच 2 इंच कैसे बड़ा होना होता है ये मुझे नहीं पता। ये हमारे यहाँ होता है। आपके यहाँ? हाँ जी। तो ये साल 2 साल जो बंदा बड़ा होता है उसका मजा बड़ा है। वैसे क्यों? उसमें क्या आपको रोप वगैरह आप डालते हैं? अभी मतलब थोड़ी देर पहले मैंने कैवी भाई को बड़ा बुरी तरह डांटा है। क्यों? मैंने कहा भाई ये क्या है मतलब ना, तो उन्होंने कहा नहीं, आप बड़े भाई हैं तो आप मैनेज कर लें। अच्छा, ऐसे ही होता है। बस मुख्तार भाई जरा थोड़े मुझसे बड़े हैं। वो हाँ, मुख्तार भाई बड़े हैं, ये देखें। वैसे ऐसे कुछ भी नहीं है नाज़रीन। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप वेरी मच वंस अगेन, आप लोगों ने बुलाया, मेरी खुशी की बात है कि आप आए हैं हमारी रिक्वेस्ट पे। अच्छा आरिफ सर, बता दें कौन सा नंबर है व्हाट्सएप नंबर जिस पे जी? ये लोग हमारे पास जो व्हाट्सएप नंबर है जी 0335 और 48884334। अब मैं इसको उर्दू में ले आता हूँ जी। 0335 4888 434।
अब आप नेक्स्ट और डायरेक्ट अगर आप कॉल करना बात करना चाहते तो आप हमारे लैंडलाइन पे कॉल कीजिएगा 4102-357 पे आप कॉल करें, और अगर आप इस्लामाबाद से बाहर हैं तो आप फिर 051 कोड मिलाना ना भूलिएगा। बाहर हैं, अंदर आ जाइए। इस्लामाबाद के मौसम बड़ा जबरदस्त है, आज तो बारिश भी नहीं हुई है। नहीं ऐसे ही मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसे ही कह रहा था। अच्छा तो सिल्वी प्लीज, आपने उर्दू में शुरू किया, मैं आपका प्रोग्राम है, मैं तो बीच में इंशाल्लाह पक्का हो जाऊंगा। मुझे सिर्फ एक बात बताइए। जी बोले। आपने हिंदको में वेलकम नहीं किया। हर कदे आओ। हर कदे आओ। अच्छा हर कदे आओ। हर कदे आओ तो तुसां दा मुझ मुझ शुक्रिया। अभी तो किसी ने ना कॉल की ना कुछ किया, तो मैं मुझ शुक्रिया क्यों अदा करूं? देख नहीं रहे, सारे काम छोड़ के देख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि व्हाट्सएप पे बच्चे रो रहे हैं, उनको कुछ बिलक रहे हैं, उनको वो नहीं टाइम दे रही माएं आपका प्रोग्राम देखने। तो एक दफा कह दे तो सदा मुझ शुक्रिया जी, थैंक यू। हाँ अच्छा आरिफ सर, आजकल कोरोना से लोग काफी डरे हुए हैं जी, तो हालात खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा सा हमने ओवरकम कर लिया है, थोड़ा कम होने लगा है जी। तो हम आज वैसे ही मेरे दिल में आया, पोलियो भी तो एक कोरोना की तरह एक वबा ही है। जी जी करते जा रहे हैं। मैं यही नाजरीन को ही बता रही हूँ कि कोरोना वबा जो है वो तो खुशकिस्मती बदकिस्मती से उसका तो कोई वैक्सीन ही नहीं है, अभी तक कोई दवाई ऐसी इजाद नहीं हुई, कोई ऐसी दवाई इजाद नहीं हुई, कोई दरियाफ्त नहीं। पोलियो के लिए खुशकिस्मती से वैक्सीन तो है जी, और अभी से नहीं है सिल्वी। हम लोगों ने क्या किया है, कोरोना जब पूरी दुनिया में आया, हालांकि ये जो पोलियो है ये पूरी दुनिया में था जी, लेकिन आज से कई साल पहले, कई दहाइयां पहले इसकी वैक्सीन आ गई थी। और ऐसी वैक्सीन आई है जी कि आपको ये मर्ज लगने से पहले ही वो जब पिला देते हैं ना, तो आपके अंदर कुव्वत मुदाफियत पैदा हो जाती है, और वो जो पोलियो के जो वायरस हैं या बैक्टीरियाज हैं या जो उसके जर्म्स हैं वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करते। आपका कुव्वत मुदाफियत का जो निज़ाम है वो उसको रोक लेता है। हाँ, कोरोना को ठीक है, नो डाउट कि एक बहुत बड़ी बीमारी, एक मुअल्लक खतरनाक बीमारी, एक ऐसा वायरस जिसका अभी तक इलाज नहीं दरियाफ्त हुआ। हम सब उस तरफ चले गए, हमने ये नहीं देखा सिल्वी कि पोलियो भी इससे कई दर्जे ज्यादा खतरनाक और मुअल्लक बीमारी है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। हमें अपने आने वाली नस्लों को बचाना है, बच्चों को बचाना है, और ये जो पाकिस्तान का कल है उसको हमने सेव करना है। बिल्कुल सही बात। हम उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, हम कतरे नहीं पिलाते, हालांकि सब कुछ अवेलेबल है। बिल्कुल, और ये जो पोलियो की टीम्स हैं आरिफ साहब, ये मुकम्मल SOPs को फॉलो करके जाती हैं उनके घर घर, उनके घर घर फैसिलिटी उनको पहुंचाती है, फिर भी हम अपने बच्चों को क्यों नहीं पिलाते पोलियो? देखें, हमारी बदबख्ती है, हमारी इंतहाई बदबख्ती है कि इस दौर में भी, ये 2020 में भी, जहां पर हर वबाई मर्ज जो है अपना वो पूरा चेहरा लेकर खड़ी हुई है, हमें नजर भी आ रहा है, हम देख भी रहे हैं, और उसके बावजूद हम लोग ऐसे नहीं करते, तो हमारी बदबख्ती है। पूरी दुनिया में खत्म है ये पोलियो, सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान रह गया है कि जहां पर ये पोलियो नहीं खत्म हो रहा। उसकी वजह सिर्फ ये कि हम लोग, वो क्या कहते हैं, शऊर ही नहीं है, आगही ही नहीं है। हम लोग, मतलब मौलवी साहब भी ये बात कर रहे हैं कि बाबा पोलियो के कतरे पिलाओ, मुफ्ती साहब भी ये बात करते हैं, मौलाना साहब भी ये करते हैं, मशरान भी ये बात करते हैं, जिरगे में भी ये बात है, हुजरे में भी ये बात है, मस्जिद में भी ये बात है, हम किसी की नहीं सुन रहे। SOPs आपने कहा, तो मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूँ कि जो कोरोना वायरस की वजह से लोग डरे हुए हैं कि ये टीमें आएंगी, हमारे बच्चों को कतरे पिलाएंगी, तो खुदा ना खास्ता ये वायरस उनके साथ ना लगा हुआ हो और हमारे बच्चों को ना लग जाए। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा, ख्वातीनो हज़रात, देखने और सुनने वालों, आपको ये बता दूं कि ये कोई गप नहीं है, ये कोई टीम जो है ये तरनोल से नहीं आ रही है, ये टीम जो है ये जंगी सजदा से नहीं आ रही है, ये पूरा एक इंटरनेशनल किस्म का इनका एक SOPs का ऑर्डर है जिसको वो फॉलो करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान वो तमाम हिफाजती इक़दाम उठाएंगे, वो पूरा ड्रेसअप होंगे, वो पूरा अपना मास्क, अपने ग्लव्स, अपनी हर एक चीज को सैनिटाइज करके आएंगे और आपके बच्चों के पास आएंगे। उनको भी तो खतरा है आपके अंदर ना उनको लग जाए। सही बात है, उनके साथ ताउन करेंगे। और ये जो पोलियो के कतरों की बात हो रही थी, यही बच्चे खुदा ना खास्ता इनको कल पोलियो हो जाए तो उम्र भर की माजूरी है, उम्र भर की। और बंदा फिर वो दिल में होता है ना कि काश मेरे माँ बाप ने मुझे पोलियो के कतरे टाइम पे पिला दिए होते, क्योंकि बाद में इसका कोई इलाज है ही नहीं है। अल्लाह ना करे बंदा इफेक्ट हो जाए इससे, तो फिर तो इलाज मुमकिन नहीं है। सिल्वी ऐसे है जी,
دو معذور بھائی ہیں ہمارے گاؤں میں، میرے رشتہ داروں میں سے ہیں، میرے کزن ہیں، فرسٹ کزن ہیں، اور دونوں ماشاءاللہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ میرے چچا کے بیٹے، جی انہوں نے اپنے بچوں کو قطرے نہیں پلائے تھے آج سے 20-25 سال پہلے. جی آج دونوں بچے ویل ایجوکیٹڈ ہیں، دونوں بچے انتہائی خوبصورت ہیں، جی دونوں بچے انتہائی بریلینٹ اور ٹیلنٹڈ ہیں، جی جی لیکن آج بھی وہ اس کے ساتھ چلتے ہیں. کسی جگہ، کسی محفل، کسی حجرہ میں، کسی دعا میں، کسی شادی میں جب وہ بچے آتے ہیں تو یوں کر کے مجھے دیکھتے ہیں. قاضی مرتضیٰ صاحب ہیں اور قاضی سمیع صاحب، وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ صرف ایک سوال ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں نارمل باقی لوگوں کی طرح، ہم کیوں نہیں کوئی کرکٹ کھیل سکتے، کوئی گیم کھیل سکتے، ہم کیوں نہیں بھاگ سکتے، ہم کیوں نہیں باقی لوگوں کی طرح لوگوں کا بوجھ کم نہیں کر سکتے. وائی؟ تو پھر یہی ایک جب ان کی والدہ اور والد صاحب ان کو اپنے گھر کے صحن میں اس طریقے سے دیکھتے ہیں، باقی بچوں کو باقی نارمل لائف کی طرح دیکھتے ہیں، تو آج بھی ان کا کلیجہ پھٹتا ہے. بالکل یہ تو بچے ہیں. اگر بیٹیاں ہوں تو سلوی ایک بیٹی جس کو آپ نے قطرے نہیں پلائے اور وہ معذور ہوگی ساری زندگی کے لیے، تو ساری زندگی کا روگ بن گئی کہ وہ تو پیا کے کسی اور بیانے کے قابل بھی نہیں ہے، بیانے کے قابل نہیں ہے، وہ خود ایک بوجھ بن گئی ہے اور ساری زندگی ایک معذوری کی زندگی گزاری ہے. مطلب اس انسان کو اندر ہی اندر پچھتاوا کھا لیتا ہے کہ مطلب کاش میرے ماں باپ نے مجھے پلایا ہوتا. اسی بات پہ ایک کال لیتے ہیں، ہمارے پاس ایک کالر ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے فضانہ ملک بول رہی ہوں. جی فضانہ جی، کیا کہیں گی آپ؟ میں بس بہت اچھی اویئرنیس آپ دے رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ جو بتا رہے ہیں کہ پولیو کے بارے میں، کرونا کے بارے میں، سب بہت اچھا بتا رہے ہیں. جی ہم بتا رہے ہیں تو عمل کرنا چاہیے نا فرزانہ جی. آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ اچھا عمل بالکل کرنا چاہیے، بالکل. قاضی عارف صاحب، میں بڑے دنوں کا تسان انتظار کرنی ہے، میں تسان کسی جائی نہیں ملے ہوئے. جی جی والد صاحب دا سنے بے حد افسوس ہے. اللہ تعالیٰ نے جوارے رحمت بے جگہ دے تسان آمین سارے جمیل عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اللہ دی ذات سلامت رکھے نے تے تسان دا سایہ تسان دے بچیاں تے تواڑے ہوتے تواڑے والدین دا سایہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے. تو یہ ایک ماں بھی ہے نا، ان کو احساس ہے کہ بچوں کو جو ہے. مجھے گلہ کس سے ہے؟ مجھے گلہ ماؤں سے نہیں ہے، مجھے گلہ ان لوگوں سے ہے جو گھر کے چودھری ہیں. جیسے کہ گھر کے بڑے ہوتے ہیں، جس طرح گھر کا جو مشر ہوتا ہے، اگر وہی بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں ادھر اپنا ٹوپک تماچا کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر یار ایسی غیرت اور ایسی چیز کا کیا فائدہ کہ جس نے آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد کر دیا. آپ نے انسانیت کے ساتھ ظلم کیا ہے، بچوں کے ساتھ تو کیا. اب ساری زندگی اپنے بچے کو آپ گھر کے آنگن میں اس طریقے سے بیٹھا ہوا دیکھیں کہ وہ بیچارہ خود باتھ روم تک نہیں جا سکتا، وہ خود اٹھ کے روٹی نہیں لے سکتا، تو کیا ہے یہ زندگی؟ بالکل. اور ماں باپ، اللہ سب کے ماں باپ کو زندگی دے، لیکن وہ کب تک ساتھ دیں گے بچوں کا؟ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی پھر بھائی بہنوں پہ ہوتے ہیں، اور بھائی بہن کب خیال رکھتے ہیں؟ مطلب اکیلے زندگی بہت. تو آپ سے درخواست ہے کہ پولیو کی ٹیمز اگر آئیں تو ان کے ساتھ تعاون کریں. اور آپ سے یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آج کال آپ کر رہے ہیں ہمیں، تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ ہمیں پلانا چاہیے یا نہیں پلانا چاہیے پولیو کے قطرے. ضروری تو ہوتے ہیں. اور آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس معاملے میں؟ اور پھر مشورہ دیجئے ہمیں کہیے کہ اس کے بیچ میں ہم اور مزید کیا ایسی باتیں کر سکتے ہیں کہ لوگ اس چیز کے اوپر قائل ہو جائیں، مان جائیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی زندگی کو بچانا. ایسے ہی ہے. اور ہم ابھی دکھائیں گے ہمارے اینکرز جو ہیں، انہوں نے بھی پولیو کے حوالے سے میسیجز ان کے ہمارے پاس ریکارڈڈ ان کے پڑے ہوئے ہیں، تو ہم وہ بھی دکھائیں گے. ملک صاحب کا ہے میسیج، اور ساتھ میں ہے حنیف الرحمان جو اسٹریٹ ٹاک کرتے ہیں K2 پہ، ان کے ساتھ ہے کیسر تنولی صاحب اور پروین بابی. ان کے میسیجز ہم دکھاتے ہیں پولیو کے حوالے سے. خواتین و حضرات، کرونا ایک مولک مرض ہے اور پوری دنیا دے بچ اس وقت پھیل رہا ہے. کرونا دا علاج یا ویکسین ہلا تک دریافت نہیں ہوئی. اسی طریقے نال خواتین و حضرات، اے جڑی پولیو دی بیماری ہے، اے بھی ایک انتہائی مولک مرض ہے. لیکن اساں لوکاں دی خوش نصیبی ہے کہ اس دی جناب ویکسین موجود ہے، اس دی دوا موجود ہے، اس دا علاج موجود ہے. اپنے بچیاں
ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਿਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫਿਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ باقی بچوں دی طرح ایک نارمل اور بہترین اور زبردست زندگی گزار سکن. تساں دے گھراں دے وچ پولیو ویکسین پلانے واسطے پولیو دیاں ٹیماں آسن اور او جناب اس کرونا دی جڑی بیماری ہے جڑا وائرس ہے اس تے احتیاطی تدابیر کر کے آسن اور جناب پورا ایس او پی دا خیال رکھسن. لہذا اے ماڑے بدے دے ہاتھ دیکھ کے نو اللہ دا واسطہ نے اپنے بچیاں کو تسی لازمی پولیو دے قطرے پلاؤ تاکہ تساں دے بچے اس معاشرے دے وچ ایک صحت مند اور خوبصورت زندگی گزارن, بھرپور زندگی گزارن اور جناب انہاں قطریاں تو پچھے تساں نے نہیں ہونا. اس معاشرے دی خاطر, پاکستان دے مستقبل دی خاطر اور اپنے بچیاں دی خاطر. کرونا وبا ایک مہلک بیماری ہے جو کہ انتہائی تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس مہلک بیماری کے علاج کے لیے فی الحال کوئی ویکسین دستیاب نہیں. پولیو ایک خطرناک مرض ہے لیکن اس مرض کی دوا یعنی ویکسین موجود ہے. ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ ویکسین پلائیں تاکہ وہ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں. اور آپ کے بچوں کے مستقبل کو صحت مند بنانے کے لیے پولیو کی ٹیمیں گھر گھر پہنچ کر آپ کے بچوں کو ویکسین کے قطرے پلا رہی ہیں. پولیو کی ٹیمیں ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے پولیو کے خاتمے کے لیے اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں. کرونا وائرس ایک مہلک وبا ہے جو کہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور اس مہلک وبا کی ابھی تک کوئی ویکسین دستیاب نہیں. پولیو ایک خطرناک مرض ہے لیکن اس کی دوا یعنی کہ ویکسین موجود ہے. اپنے بچوں کو پولیو کی ویکسین پلائیں اور ان کی زندگی کو محفوظ بنائیں. ضروری ہے کہ یہ ویکسین اپنے بچوں کو پلائیں تاکہ وہ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں اور ان کا مستقبل بہترین ہو. آپ کے بچوں کے مستقبل کو صحت مند بنانے کے لیے پولیو کی ٹیمیں گھر گھر آ کر آپ کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی ہیں اور پولیو ٹیمیں ایس او پیز کو یقینی بناتے ہوئے پولیو کے خاتمے کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. کورونا وائرس ایک مہلک وبا ہے اور اس کی ویکسین بھی نہیں ہے اور بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں پھیلتی بھی ہے. اسی طرح سے پولیو ایک ایسا مرض ہے کہ خطرناک تو وہ ضرور ہے لیکن اس کی ویکسین ہے. تو جتنے بھی ویورز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ جب بھی پولیو ورکرز کی ٹیمیں آپ لوگوں کے دروازے پر آتی ہیں تو وہ تمام تر ایس او پیز کو جو کہ کورونا کے حوالے سے مد نظر رکھنا ضروری ہوتی ہے اس کو اپنا کر ہی آتی ہیں. تو ان کی مدد کیجیے, اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں تاکہ ان کے مستقبل کی راہ میں پولیو رکاوٹ نہ بن سکے. شکریہ. جی خواتین و حضرات, آپ نے میسیجز سنیے. وڈے ملک صاحب نے بھی بڑا آپ لوگوں کی منت ترلے کر کے کہا کہ بچوں کو قطرے پلائیے. اس کے بعد حنیف الرحمان صاحب آئے, بڑی سعادت مندی کے ساتھ انہوں نے کراچی والے سٹائل میں آپ لوگوں سے بات کی. انہوں نے کہا ارے بھائی لوگ کیا کر رہی ہے آپ لوگ, پلیز خدا کے لیے بچوں کو قطرے پلائیے. پھر کیسر صاحب نے اور پروین گیلانی صاحبہ نے جس انداز میں کہا ہے تو میرے خیال میں بنتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس حساب سے. تو آپ کچھ بریک کی بات کر رہی تھی کہ تو لے لینا بریک کی بات کر رہی تھی آپ کی. اچھا ایک دفعہ مجھے آپ ہندکوں میں کہیں کہ بریک کے نو کہ نو, ہاں کہیں مجھے جلدی سے کہ بریک کے نو. بریک کے نو بڑی مہربانی. اسا بریک کے نے جی کسی پاسے در نہ جلیو کراں وچ بڑھے جو آتے دن کدھر جلدی ہو پے تے بریک کے نو تے بریک کے ان کے تے اسا اے واپس آیا ہے. جی ناظرین ہم واپس آ گئے. ہاں جی آپ واپس آ گئے. نہیں میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یہ کیمرہ میں سلوی سے آئے گا, سلوی کو پتہ چلے گا نہیں چلے گا, لیکن آپ کو پتہ چل نہیں مجھے پتہ نہ بھی چلے تو جب آپ کا فریم بالکل کمپلیٹ ہو گیا نا تب آپ نے اوپر آنکھیں اٹھا کے دیکھا لڑکیاں کتنی. میں مشقت کر رہی ہوں نا. کیوان نے تو پتہ نہیں ماؤس ادھر رکھا ہوتا ہے اور ٹھاک ٹھاک کی آوازیں. میں نے آج بک رکھی ہے, یاسر نے مجھے بک دی ہے کہ یہ آپ رکھ لیں اور میسیجز پڑھ لیں. ہم واٹس ایپ پہ آپ کے میسیجز بھی ریڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہماری گپ شپ بھی چلتی رہے گی. واٹس ایپ پہ کسی نے لکھا ہے لیکن بچے آپ نے اپنا نام کچھ بھی نہیں لکھا. کیوان بھائی ان چاروں کو برتھ ڈے وش کر دیں. کنزا, کشمالہ, انمول, نایاب, میرے سسٹر کو آئی ایم فرام لاوا. لاوا جگہ کا نام ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا آپ کو کیوان بھائی تو نہیں ہے تو عارف صاحب اور میں ہی وش کر دیتے. کنزا, کشمالہ, انمول اور نایاب ان چاروں کو برتھ ڈے وش کرتے ہیں. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے آل آف یو,
Happy birthday dear बस ना all of बस ना you. बस ना। लेकिन हैरानगी की बात यार ये है कि ये चारों बहनें हैं तो चारों एक ही दिन पैदा हुई हैं आज ही। ये फिर इनमें से एक की बर्थडे होगी, बाकी तीनों ने साथ कहीं में होंगे कि हाँ, हमें भी साथ हमें भी में हैं, तो wish करा छोटे छोटे होंगे तो वो फिर ऐसे ही होता है। अच्छा, आप इन्होंने एक दूसरा मैसेज हमारे पास आया है। अस्सलाम वालेकुम जी, आरिफ काजी साहब, आज आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। नाजिया साकिब कमल, उरूज वक़ाफ फ्रॉम मरी। और साथ ही उन्होंने पिक्चर यहाँ पे भेजी हुई है, तो यासिर हम दिखा दें? दिखा दे। ये पिक्चर है। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा अब दूसरे मैसेज पे चलते हैं। वैसे ये सिस्टम बड़ा ही, आरिफ साहब आप कुछ बोले ना। अच्छा, मैं ये कह रहा था ख्वातीन और हज़रात कि जब तक सिल्वी आप लोगों की तस्वीर को देख रही हैं, बातचीत कर रही हैं, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं बिल्कुल। और हमसे गुफ्तगू का ये सिलसिला आप जारी और सारी रख सकते हैं। हम आपसे बात करेंगे, आप हमसे बात करेंगे। अगर K2 की जो प्रोग्रामिंग हो रही है, ये जितने भी आप प्रोग्राम्स देखते हैं, इसमें बहुत सारे इंटरैक्टिव प्रोग्राम भी होते हैं, लाइव भी होते हैं, जिसमें गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ होता है। उसमें किस किस्म की तब्दीली आप लोग चाहते हैं कि उसमें किस किस्म की तब्दीली हो, क्या उसमें बेहतरी हो सकती है, कैसे आप लोगों के साथ डायरेक्ट गला बातें हो सकती है। गला बातें हो सकती है। अच्छा दूसरा हमारा पास मैसेज है, आप लोग अपना नाम भी बताइएगा साथ साथ ताकि हमें पता चले। हेलो, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है जी, मेरी पिक टीवी पर शो दिखाइए, देखें, दिखाएं। हाँ शो पर दिखाएं जी। मेरा नाम अली हसन वजीर है, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा अली हसन वजीर अली की हसन की तस्वीर है तस्वीर तो दिखा दिखा दें। दिखा दें जी, अली हसन वजीर ये है अली ये हसन हैं आप माशाल्लाह, जबरदस्त भाई, एक्सीलेंट। ये जीन्स तो आपके साथ बड़ी मजेदार लग रही है। छोटा बच्चा है माशाल्लाह, छोटा बच्चा माशाल्लाह, अल्लाह खुश कॉल रखे। लेते हैं। आपने कॉल की बात की और कॉल उधर आ गई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, शहजाद हसन बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक खैरियत ठाक, है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शहजाद, क्या हाल है? बस खैरियत है जी, ठीक ठाक खैरियत है। तुम ठीक हो? अल्लाह दा शुक्र है शहजाद। ते मां तेरे लहजे तो अंदाजा है कि रहना तो पिंडी विच है पर है हज़ारे दे। काजी साहब यही तो सारी खूबसूरती है अपना इनको जुबान दी ना। अल्लाह मेरी मादरी जुबान नहीं है इनको। अच्छा ठीक है, मेरी मादरी जुबान जी ने अच्छे दी है। ठीक अच्छा है, लेकिन जी ते इन जो है ना जुलदा रहा ना आपका बात मानसे रहे थे, ये जुबान जो है ना बस और करता रहा थे। अच्छा ते तुसन दी अपनी मादरी जुबान छछे दी है? छछे दी है जी। ये छाछी हो? जी जी छाछी हैं जी। ओ बिस्मिल्लाह। ते किहड़ी चीज दियो? हजरो गुरगुश्ती जलालिया किहड़ी चीज दियो? जी हजरो मूसा। आयशा वशी वाद वही ना हुआ बेबी आंख ना हुआ चाबड़ा वे ना हुआ, इस दी जुबाना दा अपना ही मजा है। जी जी बिल्कुल इसी अच्छा। तरह। अच्छा काजी साहब, तुसा एक गल आखनी है कि तुसा अपने ब्याह शादियां ते या अपना जारी गस जुलदे अगे पिछे जो है ना तुसा कटवा गोश्त खादा उसी। जी जी खादा जी। ते असल च जेड़ा कटवा गोश्त दा जो है ना जायका है वो अगर तुसी कोई प्रोग्राम डायरेक्टर हो, इस तरह कोई प्रोग्राम तुसी करो ताकि जेड़े साडे इलाकाई खाने छछले हो गए या अपना एबटाबाद मानसेरे दे, ठीक है ना, इस तरह का कोई प्रोग्राम तुसी जो है ना करो कि जेड़ा ना उसने भी असां अपने इलाके कल्चर भी तुसी दिखाओ और वो खाने का भी दसो कि किस तरह खाने पकने ने, कटवा गोश्त किस तरह पकाया ने। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा ये हुन काल तो बाद तुसां ने मेरी गल सुननी है? अच्छा जी जी मैं इंशाल्लाह सुनता जी। चलो अल्लाह सुनने दे वाले। सिल्वी भी सलाम आखती ने तो मैं भी सलाम आखना ने जवाब। ये कौन थे? अच्छा मैं नहीं जानता हूँ लेकिन थे वो। मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे खैबर पे एक शो होता है आंटी हशमत का, मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने कोई दवाई पूछी और आप इलाज बता रहे हैं। आपने बात ही ऐसी कर दी कि ये फोन आप रख ले, मैं भी आपको बताता हूँ, आप जरा स्क्रीन पे सुन लें। अच्छा पता क्या जुबान की खूबसूरती यही है ना, उन्होंने जब उर्दू में बात की तो मैं समझ गया कि मतलब ये जो है पिंडी की अपनी पटवारी उसका अपना अंदाज है। आपको कितनी जुबानें आती हैं? मुझे यही 3-4 जो अपनी जुबानें हैं वही आती हैं, यानी इनको है पटवारी है, पश्तो है, उर्दू है, पंजाबी है,
मतलब तो बस फारसी आती है। फारसी थोड़ी थोड़ी आती है, शुमा नौमा चियास गुजार अफ्ती बेआइन जान। अच्छा तो ये इन्होंने बात की कि आप मुख्तलिफ जगहों पर जाएं और हमारा कल्चर मानसर एबटाबाद हज़ारा दिखाएं। तो मैं अपने इस प्यारे शहजाद को ये कहना चाह रहा था, मेरे शहजादे अगर आप K2 टीवी देखते हैं तो आपने फिर डेडी प्रोग्राम क्यों नहीं देखा, जो कि एक पूरी दिहाई से चल रहा है, बिल्कुल 10 सालों से चल रहा है। हजारे का, पोठवार का तकरीबन कुछ हिस्सा, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा इलाका नहीं रहा मेरे शहजादे कि जहां पर वो डेडी प्रोग्राम ना हुआ हो। मलिक काशिफ साहब होते हैं, पोला होता है, पापा होते हैं। उसके अलावा इससे पहले जब ये शुरू हुआ था तो निक्का लाला और बड़ा लाला थे। आपके एबटाबाद, हरीपुर, हवेलियां, ये जितनी भी बेल्ट है, इसका न सिर्फ कल्चर दिखाया है, न सिर्फ खाने दिखाए हैं, न सिर्फ शादी ब्याह दिखाया, बल्कि सब कुछ दिखाया है इस डेडी प्रोग्राम ने। कटवे की बात समअप कर देता हूँ। कटवा कभी आपने खाया? कटवा गोश्त खाया है ना। बचपन में हमारे इलाकों में माँ जब अपने बच्चे को डांटती थी तो यही कहती थी, वह थोड़ा कटवा पकावा। हाँ, कटवे ढूंढे। ठीक है, क्या कहते थे? कटवे ढूंढे। आप जरा बोले ना, थोड़ा कटवा पकावा, कहें जरा। थोड़ा कटवा पकावा। कटवा बनता है 8 घंटे में पकता है। जाहिर है गोश्त गलता है 8 घंटे। गोश्त गलता है तो बड़ा इसका जायका बड़ा बेहतरीन होता है। कटवा जो है वो मिट्टी के एक बर्तन कटवा में बनता है। सुबह सवेरे 4 बजे पकना शुरू होता है और दिन 11-12 बजे वो सर्व होता है। और उसके कटवे में यही मसला होता है कि मोटा गोश्त होता है और जिस वक्त वो पक के शणकोटियों में प्रेजेंट किया जाता है। किसमें? शणकोटी। शणकोटी क्या होता है? प्लेट मिट्टी की। पता नहीं आप लोग की जुबान, अब आप छच बोल रहे हैं, आप हिंद को बोल रहे हैं। देखिए छाछी और जो छाछी है ना, छाछी की लैंग्वेज में अगर आप किसी को कहते हैं ना कि जाके घर में कहो कि चाय बनाए, तो वो ये होगी, वांज न हुआ कार वांज की आग न चा पकावन। अच्छा यही बात अगर हिंदको में आप करेंगे तो वो कहेंगे जुल कार जुल की आग चा पकावन। अब जुल वंश ये थोड़ा थोड़ा एक डिफरेंस आ जाता है। पश्तो में भी है, हिंदको में भी है, तो सबका तकरीबन। लेकिन कटवा आपके यहाँ नहीं है? नहीं, कटवा हमारे पास, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कटवा शटवा है सवाबी की तरफ से। कटवे से याद आया, सवाबी के क्या जीनियस लोग हैं जी। पता नहीं आप कहाँ के, आप तो कभी कहते हैं कश्मीर का हूँ, कभी कहते हैं सवाबी का हूँ, कभी कहते हैं मैं स्वाद का हूँ, कभी कहते हैं मैं पोटोहार का हूँ। मैंने ये बात, अच्छा कटवे से मुझे याद आया जी, क्या याद है? रजा अब्बास आएंगे आज हमारे पास। कटवे से उसकी क्या मुशाबियत है? खाने पीने से उसका बड़ा शौक है ना। कटवे उससे पूछते हैं ना कि कटवा कभी खाया? हाँ बिल्कुल, रजा आ जाए यार, आज हमारे K2 न्यूज से हमारे साथी आए हैं रजा अब्बास। ठीक है, खैरियत से मेरी जान। अच्छा सबसे पहले ये बता, कटवा खाया कभी? कटवा शायद खाया हो लेकिन नाम उसका कोई नहीं खाया होगा। नहीं शायद का क्या मतलब है? कटवा वो वाहिद चीज है इस लाइफ का, मतलब हाउस वाइफ कि बंदे को भूलती ही नहीं है। फिर मेरी तो वाइफ है नहीं, तो समझे यार। तो आप कटवा खाओ तो वाइफ आएगी। अच्छा यही तो मजा है कटवे में। आपको आप सबको मैं किसी दिन कटवा पार्टी करता हूँ। कैवी भाई तो अपना वो जरा थोड़ी सी बर्गर टाइप पार्टी करते हैं ना, मैं जरा देसी किस्म की पार्टी करवाऊंगा जिसमें कटवा होगा, शनकोटी होगी, प्याज कपे उसी ते नाल नींबू दे लश्कारे उसन ते बे चूरी कोट के जिस टाइम तुसा एक नवाला खासो ना मंजूर है बंदा उदी टै जल्दी। बस कर दें। अच्छा रजा को हमने इस वजह से बुलाया, रजा को सोशल मीडिया का बहुत ही कुछ ज्यादा पता होता है। बिल्कुल। तो अगर सोशल मीडिया का पता है तो हमारे चैनल्स का भी पता होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और यकीनी तौर पर अगर मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँ, जिस तरह K2 की दुनिया जो प्रोग्राम है, हमारी कोशिश होती है जो इस प्रोग्राम का जो एक थीम है, इसलिए अपने नाज़रीन की आसानी के लिए जो प्रोग्राम्स वो देख नहीं पाते K2 टेलीविज़न में, तो इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि उसकी ज़रूर कहीं ना कहीं जो झलकियाँ हैं उस सूरत में अपने नाज़रीन तक पहुँचा सके। इसी तरह यही काम हमारा जो है वो सोशल मीडिया भी करता है। आप जो प्रोग्राम्स ना देख सकें तो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड होते हैं। हमारी जो वेबसाइट है K2 टेलीविज़न की, K2.tv, इसके ऊपर बाकायदगी से हमारे सभी जो प्रोग्राम्स हैं वो अपलोड होते हैं। आप वहाँ देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब भी इसी नाम से, K2 टेलीविज़न के नाम से है, और यहाँ पर भी जो सभी जो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो अपलोड किए जाते हैं। आप ज़रूर पहले सबसे उनको, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को, तो आप सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो है हमारे जो बाकायदगी से जो प्रोग्राम्स अपलोड किए जाते हैं आपकी जो पसंद के लिए, जो कई मुतादिद जो प्रोग्राम्स हैं K2 टेलीविज़न लेकर आता है, इलाकाई
सतह के ऊपर, कौमी सतह के ऊपर, जो इन प्रोग्राम्स के अंदर तफरीह के साथ साथ, मिज़ाह के साथ साथ मालूमात का भी पहलू जो होता है वो यकीनी तौर पर होता है। तो आप ही की फरमाइश के ऊपर K2 टेलीविज़न की कोशिश होती है कि ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाए, और जो ऑन एयर किए जाते हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो, अगर हम फेसबुक की अगर हम बात करें तो K2 TV के ही नाम से हमारा इंटरटेनमेंट का फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप जो है उसको लाइक्स करें, कमेंट्स करें, अपनी तजावीज़ भी दे सकते हैं उस प्रोग्राम से मुतल्लिक, या आप समझते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स हों तो आप अपनी तजावीज़ ज़रूर दें, क्योंकि AVT चैनल्स, K2 जो चैनल्स है यकीनी तौर पर एक फैमिली की हैसियत है, और फ़कत यहाँ के एम्प्लॉयज़ ही नहीं है। तो सांस भी लेते हाँ ना, ये खबरनामा आप पढ़ रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं? मैं तो मेरे भाई एक सेकंड, एक तो जब आप शुरू हुए हैं जी जी सवाल हमने किया, हाँ। एक सेकंड के लिए इस बंदे ने हमारी तरफ आंख उठा के नहीं, नहीं हम- देखा, और मुझे इधर लगा भी बंदे बैठे हैं कि लाशें बैठी हुई हैं, एक गोभी मुझे का फूल खुद भी लगा है जैसे प्रॉम्प्टर से इन्होंने, बस प्रॉम्प्टर भी नहीं है, इन्होंने जैसा रटा हुआ है सारा कुछ। अच्छा, ये माशाल्लाह यार, हम माशाल्लाह। K2 की अच्छा, बात कर रहे हैं। इलाका कौन सा है आपका? सियालकोट, सियालकोट मुंडा है, सियालकोट, माशाल्लाह। हाँ। समड़ियाल के साथ ही होगा, आगे शकरगढ़ कर ली, शकरगढ़ वाली साइड पे रोड बनी है, वो जो डबल थी वो बन गई है, बन गई है, पहले बड़े खड्डे वड्डे पहले होते थे। बहुत ज़्यादा था। तो आप लोग कहाँ से जाते हैं, ये गुजरांवाले वाली साइड से या दूसरी साइड से? नहीं, जो मेन गुजरात वाली साइड, गुजरात वाली साइड, गुजरात से टर्न लेके वो पुल के ऊपर से चढ़ के एक बड़ी मस्जिद आती है उधर से, मैं वैगन चलाता रहा हूँ ना इसलिए आपको कह रहा हूँ। अच्छा, इतना वैसे मुझे भी नहीं पता। अच्छा, ये आपने इतना वन गो में यार कैसे कर लिया? कैसे कर लिया ये? और इधर हमें लिफ्ट ही और नहीं कराई, स्पीड और आपकी लगे, हाँ, ऐसी है speed- जो अल्लाह बख्शे यासर में हुआ करती थी। वाकई हाँ। हो गया। हो गया। अच्छा, तो माशाल्लाह कैसे ये सारा कुछ आपने एक इधर भी नहीं देखा, उधर भी नहीं देखा, वैसे बंदा ये पलके झिपका लेता है कि थोड़ा सा देख, वो भी नहीं किया आपने। चिपका नहीं दरअसल लेता, मैं झपका लेता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि बिल्कुल यासिर भाई ने जिस तरह आपने कहा कि उनकी स्पीड बड़ी तेज़ है, तो उन्होंने इसी तरह मुझे अचानक कहा आपने K2 की दुनिया के प्रोग्राम में जाना। अच्छा, ऐसे ही बोल वो दिया। मुझे भी नहीं पता था, मैंने कहा मैंने कहना क्या है, तो उन्होंने कहा ये कहना, वो मैं उन्हीं की स्पीड को आगे बढ़ाते हुए जो है, फिर आपकी आकिफ काजमी से मुलाकात भी हुई। मैंने उनको चलते हुए देखा है। आप इधर डाइस पिन को खड़ा कर दें, डाइस इंशाल्लाह ताला 7 टोटों में चेंज हो जाएगा, और उसके अच्छा। बाद यहाँ पे कोई चीज़ आपको सही नजर नहीं आएगी। एक चीज़ को फ्रेम आप उनको कह देना कि ये वाला ठीक कर दें, हाँ। तो वो ठीक एक कर देंगे, लेकिन नीचे वाले 7 इंशाल्लाह आपको। एक काम करते हैं ना, मैं रजा को यहाँ थोड़ी देर के लिए ना बिठाऊं, रजा मैं को डाइस पे आ इसके ऊपर जाती हूँ। बिठाएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, ये तो टूट जाएगा। कुर्सी के ऊपर रजा अच्छा, आज। आ जाए यार रजा, व्हाट्सएप बैठे यार। व्हाट्सएप आपको आता है व्हाट्सएप आता है? या नहीं? एक व्हाट्सएप डाइस इनको पिन रात किस टाइम आता है, मुझे ये बताएं। ख्वाब में आता है, दिन में आता है, किस टाइम आता है पहले आपको ख्वाब व्हाट्सएप? में आया, फिर इश्तियाक हुआ कि क्यों ना मिल लिया जाए, अच्छा। बराह रास्त रोज ही उनसे मुलाकात हो। अच्छा, आपने ऐसे पूछे जैसे ये व्हाट्सएप पूछ के आता है कि मैं आ जाऊं। रजा आपको मैं आज ये टास्क दे रही हूँ, आपने हमें ये सारे मैसेजेस रीड करके जल्दी जल्दी सुनाने हैं सबको, आपने मायूस नहीं करना, ये बेचारे हमारे जो देखने वाले नहीं है फिर मायूस हो जाते हैं। कैसे? ठीक है, ये नहीं रिप्लाई नहीं होता तो वो बेचारे फिर इतना घंटा वेट नहीं करते हैं करें ना। यार, रजा इसी स्पीड से आप आए, अगर आपको कुछ समझ आती है। चलें पहले सबसे पहले ये मैसेज मैं आपने आपकी पढ़ा तो हेल्प नहीं है? करूंगी, लेकिन मैंने कहा आपसे थोड़ा काम लूं आज। वाह, सारा दिन ये बंदा न्यूज के डेस्क पे बैठा होता है, खामोशी से बैठा होता है, और इतना कोई है ना बोलता? नहीं बोलता है, बड़ा ही शैतान है, ऐसी वैसी कोई बात आती है ऐसे मुस्कुरा देता है, क्या क्या लग जाता है इसका। सिलसिला शुरू करें। हाँ जी जी, सिलसिला। अरे सर मुझे जगह दे दें। अगर व्हाट्सएप मैसेजेस आपने में बैठना जो है? हमारे नहीं, जो मैं नाज़रीन जो खड़ा हूँ, मैसेजेस मैं कहाँ बैठ सकता कर रहे हैं उसके हवाले से बताएं तो इन्होंने राजा मोहम्मद नाजिम साहब हैं, इन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा है जी, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सिल्वी आपी ये केवान भाई किधर चले जाते हैं, अच्छा ये एक सवाल है, अच्छा आप जवाब देंगे? हाँ बिल्कुल मैं जवाब दूंगी। राजा नाजिम साहब हमें करते होते हैं, कैवान भाई आज उनका थोड़ा सा मसला था, बस अल्लाह करे वो मसला खैर खैरियत से ठीक हो जाए तो वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। वो घरेलू उनका थोड़ा सा है मसला, आ जाएंगे अच्छा, इंशाल्लाह। आप केवी भाई के मसले को इस तरह प्रेजेंट कर रही है जैसे कोई बाइक खड़ा हुआ है, उसका कार्बोरेटर काम नहीं कर रहा, प्लग में कोई मसला आ गया है, क्या? तार कोई थोड़ी सी हिल गई है। आप तो घर में हजार अच्छा। मसले आ जाते हैं। कैवान के भी घर में अच्छा, उनके अब्बू हैं, उनकी मिसेज है, आपको बच्चा कुछ है। चीज दे दूं नीचे? क्यों? मेरा बड़ा शौक है यार डाइस के साथ खड़े होने का। अच्छा अच्छा, इसी तरह हमारे एक हमाद हैं, उन्होंने मैसेज किया है कि हम आपका शो बाकायदगी से देखते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, आप हमारा जो शो है उसको आपका शो है बाकायदगी रजा, से ऐसे देखते बोल हैं। रहे जैसे रजा
आपके शो से मुराद मतलब K2 टेलीविजन हमारा अच्छा ही इस है शो ना? पे सबकी नजर है वैसे सबकी नजर है असल में, ये K2 की दुनिया है ना, तो सारों की जिनका है नजर वो होती है देंगे यहाँ पे। नहीं। नहीं वो कहाँ देंगे, वो इस वक्त देख भी रहे होंगे और वो इस वक्त कह रहे होंगे ठीक है। पत्थर लाके ए, क्या वो मुलाकात अच्छा आगे है, इन्होंने हमें सिर्फ अस्सलाम वालेकुम ही कहा है, अपना नाम वालेकुम वगैरह अस्सलाम। नहीं बताया। चलें, वालेकुम अस्सलाम। रजा अगर तस्वीर हो तो तस्वीर दिखो, वीडियो नहीं लेकिन अगर पिक्चर, हाँ ये जैसे जी। पिक्चर है ये दिखा देते हैं, क्लिक करें पिक्चर ये को। है जी, ये कौन है रजा? ये आहद और सफ़ा है। अहद और इनकी सफ़ा की माशाल्लाह पिक्चर है, ये आप देख लें माशाल्लाह से, तस्वीर बड़े इन्होंने प्यारे हमें प्यारे दिखाई आरिफ हैं, बहुत प्यारे 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 बच्चे बच्चे हैं हैं माशाल्लाह। बहुत प्यारे बच्चे हैं, हाँ। जबरदस्त जी। और इन्होंने जो पैगाम कहाँ से? दिया है अपना, ये कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, सैयद अब्दुल हसन बुखारी है, जगह का इन्होंने नहीं लिखा। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू काजी आरिफ साहब, आपको खुशामदीद कहा है बहुत उन्होंने। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और अच्छा, ये और मैं जो कहते इतनी हैं पुरानी कि बैठी हुई हूँ यहाँ पे, मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा। वो इसलिए नहीं कह रहे, उनको आपकी आदत हो चुकी है। घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब आपकी उनको आदत हो चुकी है, कोई बहार आती है, कोई रौनक आती है, कोई फूल शूल आते हैं तो फिर लोगों को एहसास होता है। कहते हैं कि हम केवान भाई को बहुत मिस कर रहे हैं, देखा पुराने लोगों और काजी साहब जब हिंदको में बातें करते हैं तो बड़ा स्वाद आता है। ये स्वाद क्या होता स्वाद स्वाद, आता है, मजा। है? अच्छा, मज़ा। मजा आता है ना। काजी साहब हिंदको में करते हैं, मैं ना पश्तो में बोलूँ और पूरा केपी मुझे कॉल करने लगेगा, ये याद आप रखिए। एक काम करें ना, आप पश्तो में बोले, मैं हिंदको में बोलता हूँ, रजा जो है उर्दू में बोल लेगा। उर्दू में क्यों? सियालकोट की कौन सी जुबान है? पंजाबी? नहीं, वो मुझे नहीं आता। क्यों? ये पंजाबी कितनी है बुरी आना बात है, जाना सियालकोट के और आना मुझे नहीं जाना आती। बड़ा यहीं पर है, यहीं का है, वहाँ पर तो गए नहीं सर से। मकामी जुबान हमें जो हाँ है हाँ ये की हो रहा है जी इस टाइप की ना, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ये भी रजा के साथ शुरू होते हैं अभी। हाँ ऐसा मुंडा आया सी, वो तो गल भी कीती जे, किधर टुर गए सानू कोई नहीं पता। ਸਾਨੂੰ भी नहीं पता लग्या ते नेक्स्ट और ये कहते हैं, ये कौन है हमारे साथ? सजाद हैं, सजाद शुबान चौहान फ्रॉम शारजा यूएई से। कहते हैं कि हमें आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, स्पेशली वो प्रोग्राम्स जो हिंदको में जो चलाए जाते हैं। आज हिंदको, आज K2 की दुनिया हिंदको है। मैं अगर पश्तो बोलूं, केपी वालों से मेरी ये दरखास्त है, सिर्फ केपी से नहीं, देने के चिकम पुख्ताने उसीगी पर इस्लामाबाद की, कराची की, लाहौर की, दुबई के हर जे की चूसीगी पुख्ताने दिनन यार माता मजा आ गया भाई, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सिर्फ इनको बड़ी कलेजे में पुख्ताना ठंड बन पड़ गई। गई है मेरे यार, बड़ी नवाजिश है आप लोगों की। 2-4 और मैसेजेस दें ताकि इधर से जो धुआं है वो आप लोगों को नजर आएगा। नहीं, किधर गए मेरे जी। पठान भाई दोस्त, वो सारे करे हमें। चले वो और मैं- दूसरा ये हमारे एक हैं यासिर खान तिनोली साहब एबटाबाद से, अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और काजी साहब आपको सलाम और आदाब। वालेकुम एक अस्सलाम, बार फिर से धुआं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे प्रोग्राम के भी बड़े चर्चे हैं। आज असल में काजी साहब मेहमान आप हैं, तो इस भूल वजह से गई सारे हैं इनका बहुत कि ज्यादा। आप ही का प्रोग्राम है, मैं बीच में मेहमान बन के मेजबान बना हुआ हूँ। आपने बीच में हिंद को रजा अच्छा, रजा और पढ़, लगता है और आपको पढ़, कोई बहुत चीज़ मजा पे आज नहीं, और पढ़। ये हमारे एक भाई हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ सलाम ही अर्ज़ किया है, अपना नाम वगैरह नहीं बताया, ना जगह का बताया। अलबत्ता इन्होंने हमारे प्रोग्राम्स की जो स्क्रीन शॉट्स है वो लेकर हमें सेंड किए हैं। ये कौन है? और काजी साहब इसमें नजर आ दिखा रहे दें, हैं। अच्छा चेंज कर दे रजा, दूसरा दिखाएं। ये कब का है? ये अभी जो प्रोग्राम में आप थे तो ये अच्छा उनकी ये अभी है? हाँ ये अभी की है। अच्छा वेरी और से गुड। कुछ देर पहले के मनाजिर। अच्छा अच्छा। अच्छा, बड़ी बात और है भाई। ये मुझे बताएं ये किसने किया है? आप इन्होंने कल था अपना नाम नहीं बताया, ना ये ही अपना जगह बंदा तो बताई नहीं है, बीच में फकत मुलव्वस? जो है अब ये पता कराना पड़ेगा। वो? ये काजी साहब की कोई बंदा ओ होगा भाई इसमें मैं इधर मुलव्वस। बैठे बैठे मैं कोई जिन हूँ, हाँ, मैं बैठा आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैंने किसी को नहीं कहा, मंजूर का मोबाइल उधर पड़ा हुआ है। अच्छा एक कॉल लेते हैं, इसी बात पे एक कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मुल्तान से बात कर रहा हूँ, मुगल गाल कर रहे हैं। तानसेन बात कर रहे हैं, मुल्तान से मुल्तान से बात कर रहे हैं, मैं मादरत चाहता हूँ इंतहाई हाँ जी। में। क्या हाल है आपके सर? मुल्तान से बात कर रहे हूँ, उस्ताद अजमल खान। सर कैसे हैं आप? ठीक, तुसी ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है जनाब। तभी तक किस तरह मुल्तान थे, बहुत गर्मी उसी। हाँ बड़ी गर्मी है मुल्तान। अच्छा ते किथे हो अच्छा, मुल्तान आपने खास किथे- सिटी चो या साइड ते हो किथे? अच्छा आपने चैनल कितने वे? साढ़े पीछे
اگر آپ نے ٹی وی کا والیوم آپ نے میرے خیال میں کافی زیادہ کر رکھا ہے, ٹی وی بند کر دے تو آپ کو, قاضی صاحب کو بھی سمجھ آئے گی اور آپ کو بھی ہماری بات سمجھ آئے گی. اندر پھر میں باہر آ گیا, پہن پہ آ گیا. اچھا گل کرو جناب, سن رہے ہیں اسی. اچھا تو کہاں بنا دو. ہیلو جی جی چلے اللہ حافظ. آپ کی آواز, اللہ حافظ. آپ کی آواز کٹ رہی تھی. آپ لوگوں سے ہم لوگ بار بار یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب بات ہو رہی ہے ٹیلی فون پہ تو آپ اپنا جو ٹی وی ہے یا تو وہ میوٹ توڑ دیں, ہاں, یا پھر ہم سے بات کر لیں اس طریقے سے. میں نے کہا ٹی وی توڑ دیں, ہم نے کہا ہاں. یار میرا تو کام ہے ہم یہ, لوگ میں تو ٹی وی مذاق سے کرتا ہوں. تنگ آ گئے نا, بار بار ہم لوگ کہتے ہیں ٹی وی کا والیوم بند کر دے بھائی, لیکن یہ نہیں سنتے تو ان کی کال پھر ڈراپ ہو جی رضا جاتی ہے. نیکسٹ کوئی ایک اور میسیج آیا ہے, یہ ہیں شعیب احمد ہیں, راولپنڈی سے ہیں. یہ کہتے ہیں میں آپ کا شو دیکھ رہا ہوں اور ہمارے شو کو یہ بہت پسند بھی کرتے ہیں. اور ایک اور سلام آیا ہے آپ کے لیے آزاد کشمیر سے. قاضی سلام تک میرا, جو قاضی عارف تک ہے ان تک میرا سلام پہنچا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کشمیر سے تو ہماری ویسی ہی بڑی محبت ہے. بالکل, ہماری امی جی وہاں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کشمیریوں کو, سب کو. آپ امی کی طرف سے آپ کشمیری ہیں؟ ہاں جی ماشاءاللہ. ابو کی طرف سے؟ ابو کی طرف سے پھر سوابی کے ہیں. اچھا, ہاں جی. تو چچ وغیرہ کا؟ چچا وغیرہ بیچ میں ہزارے کے ہیں. اچھا, پھوپیاں جو ہیں پھر غازی کی ہیں. تو یہ سارا میری پرورش ایسی ہوئی ہے, میں جناتی قسم کا بچہ تھا. اچھا سنیں نا عارف سر, اس سے پہلے ہم پولیو کی بات کر رہے تھے, تو کیوں نہ ہم کچھ میسیجز پولیو کی پھر سے دکھا دیں جو ہمارے اینکرز نے پولیو کے آپ کا میسیجز. مائنڈ چینج ہو گیا یا میسیج آیا آپ کو؟ میرا مائنڈ چینج ہو گیا, میں نے کہا آپ دونوں بھی ریلیکس ہو جائیں گے اور ہم پولیو کے میسیج. اور تھوڑا سا ٹائم بھی مل جائے گا جناب, اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک کپ چائے جب ہم پیتے ہیں نا تو ہمارے اندر نیگوٹین آ جاتا ہے. اور آج ہمیں چائے نہیں ملی, اور آج ہمیں چائے نہیں ملی بار رضا ہے, رضا نے باہر ہی سے ایک کپ نہیں پی, میں اکڑیس کر لیا ہے. نہیں پی. اچھا میسیجز کی اناؤنسمنٹ کر لیں آپ. یہ آپ کے پاس, میں کروں؟ کریں آپ, کریں, مجھے زبانی یاد ہے. مشی خان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں خواتین و حضرات کہ ان کا بھی اس میں ایک میسیج ہے, اور ذکی الرحمان صاحب ہیں ان کا میسیج ہے, عثمان امین ہیں پشاور سے ان کا میسیج ہے, مینا شمس پشاور سے ہیں ان کا میسیج ہے, ذکی صاحب بھی پشاور سے ہیں, اور مشی ہم سب کی مشی اسلام آباد سے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مشی آپ سے کیا کہہ رہی ہیں. کورونا وائرس ایک بہت ہی مہلک مرض ہے جو کہ تیزی سے پھیل رہا ہے, لیکن اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے. جبکہ پولیو ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے جس کی ویکسین جو ہے وہ موجود ہے. اس لیے اپنے بچوں کو اس موذی مرض سے بچائیں اور ان کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں تاکہ ان کی آئندہ آنے والی زندگی جو ہے وہ خوشگوار بھی ہو اور صحت مند بھی. پولیو کی ٹیم سختی سے SOPs فالو کرتے ہوئے گھر گھر پولیو کے جو قطرے ہیں وہ پلانے کے لیے اس وقت سرگرم ہے. اس لیے ان کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں تاکہ ان کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں ہوں ذکی الرحمان اور آج آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. ناظرین, کرونا وائرس ایک بہت خطرناک بیماری ہے اور اس کی ویکسین نہیں ہے. پولیو بھی بہت خطرناک بیماری ہے لیکن خوش قسمتی سے اس کی ویکسین ہے. تو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. جی, پولیو کی ٹیم آئے گی آپ کے گھر پہ سارے حفاظتی اقدامات کے ساتھ. تو پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں. السلام علیکم, میں ہوں عثمان امین اور آپ کے لیے بہت ضروری پیغام. کرونا وائرس ایک بہت خطرناک بیماری ہے, اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے. پولیو بھی ایک خطرناک بیماری ہے لیکن پولیو کی ویکسین موجود ہے. اس بار جب پولیو کی ٹیم آپ کے گھر آئے گی تو ساری حفاظتی تدابیر کا خیال رکھے گی. تو اپنے بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلائیے گا. کرونا ایک خطرناک بیماری ہے اور ابھی تک اس کا علاج بھی نہیں آیا. پولیو بھی ایک خطرناک بیماری ہے لیکن اس کی ویکسین ہے. اس بار جب پولیو ٹیم آپ کے گھر آئے گی تو وہ پوری احتیاطی تدابیر کا خیال رکھے گی. اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے انہیں پولیو کے قطرے لازمی پلائیں. اچھا, بڑے مزے کی میرے پاس خبر ہے, لیکن وہ خبر ایسی ہے کہ عارف سر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اینکرز اپنے بچوں کو پلائیں گے پولیو کے قطرے یا نہیں. ہاں,
ये एंकर सारे पिलाएंगे, एंकर्स को पिलाने चाहिए। लेकिन अगर इनके बच्चे हुए माशाल्लाह से, शादी पहले इनकी हो लेने दें। नहीं माशाल्लाह उस्मान जकी भाई, हाँ इनके हैं, मतलब जकी भाई के माशाल्लाह से बड़े हैं। जकी भाई के अब ऐसे बच्चे हैं कि वो दूसरे बच्चों को कतरे पिलाते हैं, माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से। और उस्मान भाई आप भी माशाल्लाह, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपका भी होगा। बाकी जहाँ तक बात है मीना की, तो इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह उनकी भी शादी होगी और इंशाल्लाह इंशाल्लाह शादी उनके भी होगी बच्चे और होंगे और फिर वो पिलाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह। आपके पास रजा इस वक्त क्या है? एक अच्छी सी तस्वीर है, ये इन्होंने भेजी है, लेकिन इन्होंने अपना नाम लिखा है और जगह भी नहीं लिखी। बहरहाल सलाम किया है इन्होंने और अपने ये मुशाबियत थोड़ी सी कैवान भाई के साथ लग रही थी इस तस्वीर की। नहीं, और वो हमारे छोटे से नन्हे से इस वक्त, वो पता नहीं उनकी क्या पोजीशन होगी। उनके साथ वैसे ख्वातीन वगैरह मज़ा बड़ा आता है। नरेमान राजा हैं हमारे, बड़े ज़बरदस्त। हमारे तो भतीजे हैं, छोटे से हैं। तो मैं जब जाता हूँ उनके पास, फार्म हाउस चला जाता हूँ तो उनके पास उनके अपने टॉयज़ हैं। तो अभी हैं वो ज़रा छोटे से, जब मैं जाता हूँ तो वो अपने छोटे नहीं, बहुत ही छोटे हैं अभी तो माशाल्लाह। छोटे से हैं, बहुत ही छोटे हैं, 8 महीने के होंगे, 7-8 महीने के। लेकिन जब मुझे देखते हैं तो वालिहाना उठ के खड़े होके उड़ के मेरे पास आ जाते हैं, उड़ के मेरे पास आ जाते हैं। वो है ही फ्रेंडली। तो वो उनको भी वाइट कलर बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और यूं अपना सर रख के मुझे बता रहे होते हैं कि ये वाला जो खिलौना ये मेरा, ये भी मेरा तो बड़ा मज़ा आता है। बच्चों के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। उसके लिए आप लोगों को ख्वातीन हज़रात शादी करनी बड़ी ज़रूरी है। जी मतीन अहमद क्या ये मनसेरा से हैं। अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। और हम सब का हाल पूछ रहे हैं। हम सबका तो ये तो हम तो तकरीबन 300 बंदे हैं इस वक्त बता दें फिर तो सबका पूछ रहे हैं, सबका पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो माशाल्लाह एक कैमरा मैन इस वक्त अपनी मिसेस को मैसेज कर रहे हैं। दूसरे जो हैं इस वक्त बिल्कुल उन्होंने मेरे ख्याल में पूरी खोली हुई है जी। और तीसरे जो हैं वो मुझे गौर से देख रहे हैं और सख्त परेशान है कि मैं कुछ नहीं कीता भाई, मेरा नहीं ना लड़ा। आरिफ साहब आपकी सारी बातें ठीक है, ब्रेक में पूछते हैं, लेकिन ब्रेक लेना भी जरूरी है ना। जरूरी है ब्रेक लेते हैं ताकि इनसे हम पूछे क्या कह रहे हैं। कितने मैसेजेस रह गए जल्दी से? अगर आप मैसेजेस तो भी काफ़ी हैं, आ भी रहे हैं और एक चकवाल से हैं। ब्रेक फिर बनती है। चलो ब्रेक के बाद रजा हमारे साथ ही बैठे होंगे, करेंगे रजा को। बाय वन गेट वन फ्री। ख्वातीन हज़रात नहीं ऐसी बात की है। इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन हम वापस आ चुके हैं और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, कभी ये हमें मत बोलिएगा कि यासिर से कोई गाना गवा दे, है ना रजा? कौन है? मैं वैसे ही मैंने कहा मैं कौन है? मैं भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ। कौन है जी? आप बात करें। कौन है से मुझे कुछ याद आ जाता। कौन है ना? कौन है? कौन है? कौन है? नहीं इस तरह नहीं होता है, इस तरह होता है। कौन है? अल्लाह को जिंदगी दे। मुझे तो हाँ बहुत ऐसे ही होता है ना, ऐसे कौन है? कौन है? ये अब नाज़रीन आपको नहीं पता चलेगा। आपको नहीं पता, ये हमारी ये हमारे करे दिया गलन जी। ये तुसां दसन ते फिर उस बाद फिर जी क्लास होती है साडी। अच्छा चुप करें। आपकी वाकई सबसे ज्यादा आपकी नहीं शैतानियों की वजह से क्लास हुई है। अभी तक महफूज मेरे साथ रहना शुरू करें। ताकि आपकी क्लास लेनी आरिफ सर शुरू करें। 3 कोटते हैं आरिफ। सो व्हाट नेक्स्ट? व्हाट्स नेक्स्ट? रजा मैसेजेस शामिल करते हैं और कॉल्स आप करेंगे। और मैंने जैसे कि बताया था कि आरिफ साहब ने आज बड़े मजे की हिंद को बोली है और सारे हिंद को हमारे जो भाई बहन है उन्होंने कॉल्स करनी शुरू की। तो मैं केपी वालों से, पठान हमारे भाई बहनों से दरखास्त करूंगी कि जम पुख्ता नेम तासुम कॉल कोलिश माता नन गुरु चे आरिफ सर गटी हो कहना सके कालूना पकार दादी चे जिला सवाबे ना राशि जिला सवाबे ना दा कालूना टोपाए सवाबे मरगूज ज़ेदा अंबार छोटा लाहौर कलाबाटा आओ बाजबाम खेला दे आमीन 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 आमीन। अच्छा अब मैसेजेस शुरू करते हैं। मुझे ये लगा पश्तो में अब दुआ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं खेवड़ा से हैं और राजा गुलाम सफदर साहब कहते हैं रजा भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा। रजा भाई रजा भाई ये मुझे पता है। बाजी को सलाम भी भेजा है। बाजी को वैसे ही सलाम भेजा होगा। रजा ये आपका कोई दोस्त होगा? नहीं, इन्होंने जो बात लिखी है वो मैं बताना चाहता हूँ। कहते हैं कि मेरे केबल वाले से झगड़ा चल रहा है, उसने K2 चैनल बंद कर दिया था
میں نے بھی چھوڑا نہیں اس کو اور K2 چینل چلوا کر ہی چھوڑا او یہ دیکھیں کھیوڑے والا نہ تو پھر یہ مزے ہونے نا کھیوڑے والے تو پھر ایویں تو نہیں لون ادھر زیادہ پوری دنیا جانا کیا بات سنی کال نہ لے لے لیں پلیز ہلو آپ کی وجہ سے کال ڈراپ ہو گئی رضا کی وجہ سے ڈراپ ہو اچھا گئی میں کوئی وائرس ہوں باتیں اتنی زیادہ شروع کر دیتے ہیں رضا اور عارف رضا صاحب مزہ ہی اسی گلا نہ آنا ہے باتیں تو اپنی کرنی ہوتی ہیں رضا کے ساتھ پنجابی میں گفتگو کریں بڑا مزہ آتا ہے اور پنجابی آتی ہے اوئے ہوئے رضا کی ہیڈ بڑی کسی کوشش کر لیتے ہیں ناکام سے کوشش یہ ویسے یہ بڑی بری بات ہے ہم اپنی زبان کیوں نہیں سیکھتے سیکھنی چاہیے سیکھنی چاہیے آتی بھی ہے لیکن وہ یہ اگلا میسج ایک آدھا ہوئے گا تے اسی پھر پڑھاں گے ਇਹ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਣਦੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾएं जी इस बच्चे की तस्वीर दिखाएं और देखें रज़ा का बचपन है कि नहीं है दिखाएं दिखाएं शाबाश ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है और आपको फख्र होना चाहिए कि आपका बचपन ऐसे था क्या कह रहे हैं नीचे یہ نیچے انہوں نے بھیجا ہے کہاں سے بھیجا السلام علیکم اور جگہ وغیرہ کے انہوں نے نام نہیں بتایا البتہ اپنا نام ضرور بتایا ہے یہ عدیلہ ہیں انہوں نے ہمیں میسج کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم دوسرا میسج شامل کرتے ہیں عدیلہ تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ بیبی بہت پیارا بہت خوبصورت ہے اور یہ بھی کچھ تصاویر آئی ہیں لیکن انہوں نے دکھائیں بھی اپنا نام اور یہ دیکھیں کیوٹ سی بچی ہے پالی سی بچی ہے شیطان سا بچہ ہے آپ لوگوں کی وجہ سے آج میری ساری کالز ڈراپ ہو رہی ہیں ہماری وجہ سے نہیں تو آپ موبائل سے کر لیں آپ نے کس کو کرنی ہے نہیں ہمارے دیکھنے والے چاہنے والے وہ کر رہے ہیں ہمارے پٹھان بھائی بہن سارے کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے کال ڈراپ ہو جاتی ہے یہ آپ لوگ کوئی سازش ہے آپ کو جو سلوی یہاں پہ نظر آتی ہے وہ ایسی ہے نہیں ہے تو میں کیسی ہوں بڑی رف ٹف سی ہیں یہ رف ٹف اور رف کی سمجھ بیگ میں سے جب یہ بیگ لے کے اپنا جاتی ہیں تو آدھی چیزیں گر گئی ہوتی ہیں بیچ میں سے ایسی کوئی بات نہیں ہے واقعی رف ٹف سی ہوں رف ٹف سی ہیں پشتوں میں اس کو شڈل پڈل کہتے ہیں شڈل پڈل ہونا ہے ہماں نا مینز کہ یعنی ایک جسے کہتے ہیں سینس میں آپ نے یہ بات انتہائی زبردست قسم کی غیر ذمہ دار ہے یہ کیا یہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں یہ تعریف نہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کال نہ کریں کیوں اچھا پھر وہی کون ہے ان سے ڈر لگتا ہے چلے جی اب دوسرے میسج پہ چلتے ہیں اچھا السلام علیکم یہ میسج آیا ہے ہمیں سویرہ خان نے کیا ہے گھوڑکی سے کیا ہے اور یہ کہہ رہی ہیں میں پہلی بار اس شو کے اندر اپنا جو ہے وہ میسج وہ کر رہی ہیں تو آپ کے سلام کا جواب ہم دے دیتے ہیں وعلیکم السلام اور کہا ہے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت شکریہ آپ کا اور اس کے ساتھ پکچر نہیں بھیجی پکچر بھیجتے تو وہ ہم دکھائیں گے یار رضا اگلا میسج آپ نے پنجابی میں پڑھنا ہے پلیز اوکے ویلے اپنی زبان میں چلیں یہ ایک تصویر آئی ہے نہیں پنجابی میں پلیز میں بھی ذرا فلو بنا رہا ہوں آہستہ آہستہ ہوں اردو سے ایک دم جو ہے وہ انتقال کر جائیں گے پنجابی میں تصویر عذرا جاوید ہے پنڈی تو کہنا ہے کہ اے میری جان ہے تصویر آپ دکھا سکتے ہیں دکھا دی کال لے لیں آپ کال ہے جی لے لیں آپ ہلو وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میم میں محمد ارشد اوان بات کر رہا ہوں طائف انٹرکنٹیننٹل ہوٹل سعودیہ سے سعودیہ سے کیا نام بتائے جی ایک دفعہ پھر بتا دیں پلیز محمد ارشد اوان جی ارشد اوان صاحب گل کرو جی قاضی بھائی صاحب کیا حال ہیں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کافی دیر سے اور میں نے اپنے بیٹے کی تصویر بھی شیئر کی اور چھوٹے سے ویڈیو کلپ ایک واٹس ایپ پہ شیئر کیا پلیز اگر آپ شیئر کر دیں اچھا اوان صاحب ادھر پاکستان اس کیڑی جی نے ہو کیڑا علاقہ سر جی میں فتح جنگ نہ لیکن بیسکلی میں اسلام آباد وچ رہنے ہاں اچھا ماشاءاللہ اچھا تسی بھیجیاں تصویراں تے ویڈیو بھیجیے اے رضا بھائی اساں نے بٹھائی اس گلاں واسطے نے بڑے مہنگے نہ ساڈے کول بڑے مہنگے جے نیوز کاسٹر ہیں انہاں اسی بٹھایا اس گلاں واسطے کہ یہ جڑا لیپ ٹاپ ہے صرف دو بندے چلا سکتے ہیں ایک رضا صاحب تے ایک اللہ دی ذات بس جی اللہ ذات واسی اے رضا صاحب ابھی آخر نہ تھوڑے جی سپیڈ تیز کرن
ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਔਰ ਮੈਸੇजेस ਬਹੁਤ ਆने हैं प्लीज काइंडली और अगर मैं तो चांस है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਭੇਜਾਂ ਆਪਣੇ K2 ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਮੋਟ करने वास्ते और बहुत अच्छे से मैं ड्रामे भी कर सकना स्टेज ड्रामे भी। बिल्कुल ठीक है जनाब रजा साहब, आपने सुन लिया मैसेज? हमने तो इनको शुरू कख भी में समझ आते नहीं साथ आई है, ही वो स्पीड पंजाबी जो में है बोल वो रहे। तेज की थी, आपने ही कहा था। चलें जी, बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया आपका कॉल करने का। वस्ते ग्राम ते वस्ते लोकां ना बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो बड़ा मजा ही आ रहा है ना। पठान किधर मेरा गए दिल करदा मैं इतना बड़ा लेक्चर मैंने पश्तो में दे दिया है। इस उत्ते जाके बैठ जावां, इतना मजा आ रहा है इस डाई से मैं नाल ही ले जावां अपने नाल ही। नाल ना लेके जावे, मैं भी इथे बैठी हां, मैं हिसाब लूंगी इसका। हां जी रजा। अच्छा ये एक अदद तस्वीर हमें एक और आई है, उन्होंने कहा है कि जी मेरी बेटी है और आप ये वाली जो तस्वीरें हैं ये आप दिखा दें तो चले हम दिखा सकते हैं। आपने अपना नाम और जगह तो नहीं बताई लेकिन अलबत्ता हम तस्वीर जरूर दिखा देते हैं और बहुत प्यारे बच्चे हैं जी। और इससे पहले अदीला जी का बेटा जिन्होंने कहा था कि हमारी जान है, तो बेटा उनका इतना प्यारा इतना खूबसूरत, वाकई वो सबकी जान है। बिल्कुल, और बच्चों में तो वैसे भी माँ बाप की जान होती है। आपको तो पता होगा, मुझे और रजा को नहीं पता। मुझे एहसास है क्योंकि बच्चों का कहते हैं किस चीज का बड़ा ही शौक है इनको शादी करने का, और बच्चों का कहते हैं किस चीज का। मुझे आइडिया है क्योंकि मैं भी बच्चा हूँ और मेरे वालिदैन मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह, अब देखिए जब शादी होती है क्या होता है, चले आपको पता चलेगा, पता चल जाएगा इंशाल्लाह। लोगों की देख के तो वैसे पता चल रहा होता है। लड्डू खा लेंगे आप लोग भी शादी का। हाँ ये तस्वीर बड़ी ये है, कहते हैं जी मेरा नाम शहजाद हलीम जंजुआ है और इन्होंने अपनी प्यारी सी बेटी के साथ अपनी तस्वीर भेजी है। बड़ी प्यारी बच्ची है, थोड़ी गुस्से में है, थोड़ा सा मूड ऑफ है। मेरे ख्याल से केवान भाई नहीं है ना, मिस कर रही होगी या गुस्से में होगी। हाँ, ओए ओए ओए, क्या भी भाई का बचपन है बस। आप सारों के बचपन बना दें यहीं वही ना। हाँ बिल्कुल, हर बंदे पे आरिफ सर, वैसे आरिफ सर को मैं देखूं। अरे बहुत। और ये लाहौर से एक तस्वीर आई है प्यारी सी बच्ची की, इन्होंने भी नाम वगैरह तो नहीं लिखा लेकिन चले नाम नहीं लिखा, चले हमने आपकी पिक्चर दिखा दी है माशाल्लाह। एक और तस्वीर ये देखें, ये कहाँ से है? मेहंदी वाले हाथ। कितनी क्यूट सी बेबी है, कितनी पाली सी बच्ची है। रजा फिल्म क्यों नहीं बनाते आप? कौन सी फिल्म? मेहंदी वाले हाथ। इनको फिर ऐसे नाम बड़े मजे के लगते। शादी से पहले ऐसे ही होता है, मेहंदी वाले हाथ, खूबसूरत हाथ, प्यारे हाथ, फिर शादी के बाद यही होता है, ओए हाथ तले कर। आपको शादी के बाद वाली बात कैसे पता, जबकि अभी कह रहे हैं भाई हमारे तजर्बे हो चुके हैं, हमारे घर में एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं माशाल्लाह। 6 भाई हैं, 5 को मैंने खुद ब्याह है। आप कब रुखसत हो? ब्याह है, आप तो सबसे छोटे नहीं थे? मैं सबसे छोटा। तो आपने बड़ों को ब्याह है? नहीं, मैं छोटे बचपन में उनकी शादियों को मैंने बड़ा अटेंड किया। बचपन में उन्होंने बड़ों को ब्याह है। और बड़ा मजा आता है जी जब घर में शादी लगी हुई और अदा आए आए आए, वही मौका होता है बंदा अपने लिए भी ढूंढ लेता है। तो आपको तो 5 मौके भाभीयों के मुझे 5 मिले, 5 मिस हो गए। आपका तजुर्बा काम नहीं आया फिर? एक्सपीरियंस की बात नहीं है। अच्छा, शादी में एक्सपीरियंस नहीं। कभी कजन्स की शादियों पे आपने ये किया है काम? और करता ही है। करता ही है। उनकी बहनों को देखना, उनकी सहेलियों को देखना। अरे रजा का डांस देखा है? नहीं, मैंने खुद भी नहीं देखा। ऐसे नाचता है ये बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह। सियालकोट में जब शादी होती है तो लोग बुलाते हैं रजा को, आए महफिल लगाएं। जी नेक्स्ट। अच्छा चले, मैं अगली बात नहीं कहता। ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मेरा नाम गुल बहादुर है माशाल्लाह और मैं कराची से मैसेज कर रहा हूँ। आपका मैसेज हमने शामिल कर लिया और इन्होंने कोई अपनी तस्वीर नहीं भेजी और ये कोई तस्वीर इन्होंने नन्हे से। क्या उधर से आपको कैसे नजर आ जाता है? ये क्या, मैं यही इसीलिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। अरे क्या स्टाइल है माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारी सी बेबी। कोशिश करें कि मैसेजेस आप कर रहे हैं उसके साथ साथ जो है अपने नाम और जगह का नाम भी जरूर लिखें ताकि हम वो भी बता सकें। पता ना पूछ लीजिएगा। हाँ नाम। लेकिन अभी इन दिनों मेरे ख्याल से पूछ लेना चाहिए, पोलियो टीम जा रही है उनके लिए भी आसान। घर का पता? हाँ घर का। आप अपने लिए घर का पता कोई पूछ रहे हैं? रजा वैसे तुसी बड़े सियाणे, ये बच्चा जून में पैदा हुआ होगा, ये जून का बच्चा है, ये जून में पैदा हुआ है, छोटा सा हमारा पाला सा बेबी। जरा दिखाएं जी, कौन से वाले जून दिखाएं, ये वाली तस्वीर दिखाएं, ये जून में पैदा हुआ है। इनके कपड़ों से पता चल रहा है जून में। कपड़ों से भी पता चल रहा है और थोड़ी सी जो सूरत ऐसी बनी बजट के बाद हुआ है हमारा बच्चा।
इन्होंने लिखा है अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दिया है। माशाअल्लाह। प्लीज़ ये मेरे बेटे की तस्वीर भी दिखा दें। बहुत प्यारा बच्चा है, अल्लाह पाक आपने नसीब नाम अच्छे वगैरह करे। तो नहीं लिखा, आपके बेटे की हमने तस्वीर अच्छा, जरूर छोटे छोटे दिखा दी। बच्चों की हम पिक्चर्स दिखा रहे, तो मुझे फिर से याद आया कि हमारे पास पोलियो के मैसेजेस हैं, हमारे एंकर्स ने जो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो हम वो थोड़ा सा दिखा दे अपने नाजरीन को एक दफ़ा फिर, और हम फिर से दरख्वास्त करेंगे कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। तो और दिखाते हैं पोलियो के कतरे पिलाने के लिए ख्वातीन हज़रात, मैं सिल्वी की बात को आगे लेके चलता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी है कि आप शादी करें ताकि आपके बच्चे हों, उसके बाद आप उनको कतरे पिलाएं। आ जाए मैसेजेस देखते हैं, इस पे बात में होती है। वायरस की अभी चूंकि वैक्सीन नहीं है, तो वैक्सीन के न होते हुए हमें कोरोना से बचना है। हमें फुल प्लेज जो है ना, हमें रूल्स फॉलो करने हैं और हमें डिस्टेंस रखना है। लेकिन जो पोलियो वायरस है, जिसने हमारे माशरे को, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको मजबूर करना है, तो उससे हमने बचाने, क्योंकि देखिए पोलियो के तो वैक्सीन आ चुके हैं, तो हमें जो है ना कोऑपरेट करना चाहिए और अपने बच्चों को वैक्सीन और जो पोलियो ड्रॉप्स हैं वो पिलाने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, चूँकि हमारे मुल्क के नेक्स्ट जनरेशन के जो अलमबरदार हैं, वो इस मूजी मरज़ से और माजूरी की मरज़ से बचे। क्योंकि जो वैक्सीन आ चुके हैं तो हमें उनसे पूरा इस्तेफ़ादा करना है। और ये जो है ना, हर पेरेंट्स का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाएं। आप लोगों ने पोलियो वैक्सीन जो टीम है, पोलियो ड्रॉप्स के वैक्सीन के, उनके साथ बिल्कुल आप लोगों ने ताउन करना है, और आपके घर घर जो वैक्सीन आ रहा है वो आपके बच्चों की माजूरी से बचाने के लिए हो रहे हैं। कोरोना वायरस एक ऐसी वबा है जो बहुत तेज़ी से फैल रही है, और ये ऐसी मोहलिक वबा है जिसकी वैक्सीन अभी तक मौजूद नहीं है। और इसी तरह पोलियो भी एक ऐसी ख़तरनाक मर्ज़ है जो बहुत तेज़ी से फैल रही है, लेकिन इसकी वैक्सीन मौजूद है, इसकी एहतियात वो भी मौजूद है। वो किस तरह होगी जी? आप अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे एक अच्छा मुस्तकबिल और एक सेहतमंद अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो अपने बच्चों को पोलियो के लाजमी कतरे पिलाएं। और आप डर रहे होंगे जी कोरोना वायरस है तो उसकी वजह से जैसे पोलियो की टीम घर घर आ रही है, तो हरगिज़ आपने नहीं डरना, क्योंकि वो पूरी एहतियात के साथ आ रहे हैं, अपनी पूरी किट पहनकर आ रहे हैं। और इस वजह से अपने बच्चों को लाजमी आप लोगों ने पोलियो के लाजमी कतरे पिलाने हैं। कोरोना वायरस एक मोहलिक बीमारी है, इसका अजे तक कोई वैक्सीन, कोई इलाज दरियाफ्त नहीं होया, लेकिन इसको एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है पोलियो, जिसकी वैक्सीन भी है, दवाइयाँ भी हैं, ते ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾਓ, ताकि इस मोहलिक बीमारी तो असें बच्चों की जान बच सके, वो इस मोहलिक बीमारी तो महफूज रह सकन, तो एक तवाना तो एक ज़बरदस्त पाकिस्तान जड़ा वजूद बचावे, सिर्फ और सिर्फ ये साढ़े इन बच्चे की मुस्तकबिल की वजह तो बनक सी। और वो इसी सूरत में कि तुसी उन्हें पोलियो दे कतरे पिलासो। दोस्तों, आने वाले दिन के खौफ को अगर दौरे हाजिर में जिया जाए तो उससे डर कहते हैं। आजकल दौरे जदीद का जो डर है, जो खौफ है, वो मुआशी तौर पर भी है, वो समाजी तौर पर भी है, लेकिन सबसे बड़ा खौफ एक ऐसी वबा का है जो कि कोरोना के नाम से जानी जाती है। और जिस तरह से हम इससे मुकाबला करते हुए बहुत तकालीफ से गुजर रहे हैं, इसी तरह से एक ऐसी वबा जो कि मौजूद है पोलियो के नाम से, और उसका इलाज हम ये जानते हैं यकीनी तौर पर कि वैक्सीनेशन के तहत ही हो पा सकती है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी सोच, अपनी फ़िक्र को, अपनी आगाही को बढ़ाएं, और उस आगाही को बढ़ाते हुए अपने बच्चों को पोलियो की जो वैक्सीनेशन है वो पिलाएं। और वो टीम्स जो कि हमारे घरों में आती हैं हमें मदद करने के लिए पोलियो के वैक्सीनेशन के सिलसिला में, हम उनकी मदद करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में कोई देर न करें। ये कदम मुझे और आपको एक साथ बढ़ाना है। इसमें तो कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस एक इंतहाई मोहलिक वबा है। अब देखना ये है कि इस वबा की वजह से नुकसानात क्या हो रहे हैं और इस वबा के बचाव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है।
अगर अब तक की सूरत हाल के ऊपर देखें तो इस वबा से बचने का सिर्फ एक ही वाहिद ज़रिया है और वो है एहतियात। लेकिन इस वबा से बढ़कर एक और वबा है, एक और मर्ज़ है जो बहुत ख़तरनाक है और वो है पोलियो। अब पोलियो की वैक्सीन भी मौजूद है, इसका इलाज भी मौजूद है, लेकिन अगर इसका इलाज वक्त पर ना हो तो आपका बच्चा पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर हो सकता है। तो अपने बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए और कौम के मुस्तकबिल को माजूरी से बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कोरोना वायरस से निपटने के साथ साथ इस पोलियो की जंग में भी पेश कदम रहें। अब आपने करना क्या है कि इस कोरोना वायरस से तो हमने डरना नहीं, लड़ना है, लेकिन इस कोरोना वायरस के दौरान जो पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाने वाली आने वाली टीमें हैं, आपने उनके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करना है, उनके साथ तामुन करना है और जो टीमें आएंगी वो यकीनन कोरोना वायरस से बचाव के तमाम SOPs जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद करके उनके पाबंद होकर आपके गली मोहल्ले तक पहुंचेंगे। तो आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे हर हाल में पिलाने हैं। कोरोना वायरस से डरना नहीं, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए SOPs के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। तो आपने पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाने वाली टीमों को पूरी तरह से तामुन फराहम करना है और उनके साथ कोऑपरेट करना है और अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाकर उन्हें जिंदगी भर की माजूरी से बचाना है। जी जी, आपने देखा पोलियो के हवाले से हमारे एंकर्स जो थे वो मैसेजेस दे रहे थे, लेकिन उमर सियालवी हमारे एक ऐसा बच्चा है जैसे मुझे लगता है जैसे इनके घर में इनके अपने बच्चे हों। अपने बच्चे हों और बड़े प्यार से उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि आपने इन बच्चों को कतरे पिलाने हैं, इनके इख्तियार में नहीं था, ये 2 पहले खुद पीते उसके बाद ये पूरी ऐसा ही है, छोटी सी बोतल ही पी जाते हैं। ये बड़े बीबा हैं, बड़े प्यारे हैं, ये बड़े जबरदस्त किस्म के आदमी हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोग क्या करने लगे, मुझे जल्दी से बताएं, मेरे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उमर सियालवी से याद आया मुझे, पूरी टीम थी हमारी K2 की, और K2 टीम की जब बात होती है, मतलब अभी जो मैसेजेस थे, अच्छा मैंने कहा कहीं चले गए, इधर ही है K2 वाले, सारी फैमिली इधर ही बसती है इस बड़े सारी बिल्डिंग में। अच्छा, टीम से मुझे इनकी K2 की टीम से याद आया कि हमारी K2 की टीम बड़ी एनर्जेटिक है। जी, ये रोल ड्रिपें लगवाते हैं। नहीं, ड्रिपों के बगैर चलते हैं। क्या, किसके बगैर चलते हैं? ड्रिप्स के बगैर चलते हैं, इसीलिए हाँ, ड्रिप्स के बगैर चलते हैं। अच्छा, मैं तो मजाक कर रहा था ना, आप लोग बात करें, मैं सुन रहा हूँ। इनके पास पता नहीं कहाँ से एक आइडिया आया, ये इनका, ये लड़के सारे, लड़कियां नहीं थी इसमें, ये जो मर्द हजरात है ना, ये सारे इन्वॉल्व हैं इसमें। आइडिया ये था कि हम हर पीर को आएंगे और बाकी 6 दिन छुट्टी। नहीं, ऐसा नहीं है ना, आप आगे जा रहे हैं ना। हम हर पीर को आएंगे और मुख्तलिफ किस्म के ड्रेस पहनेंगे। ड्रेस डे है उनका अपना एक दफा मेरे ख्याल में एक मंडे को ये लोग 2 पीस में आए थे, सारी टीम सूट वगैरह पहन के आए थे। हाँ, माशाल्लाह। और दूसरी मंडे को ये लोग शलवार कमीज में आए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, यासर ना करे ना, अब आपकी तस्वीर ना दिखाऊं मैं उसमें। अभी याद आया, पिछले मंडे की सुबह सुबह यासर भाग रहा है, दौड़ रहा है, जो वास्कट वाला नजर आ रहा है वापस दे सही। तो मैं कहूँ ये क्या चक्कर क्या है? ये चक्कर था, शलवार कमीज। और इनका जो प्रॉपर फोटो शूट होता है कैवान के साथ, कैवान DSLR लेके आ जाते हैं और इनकी जो तस्वीरें बनती हैं फिर, तो आज ना दिखाएं। अच्छा, मैं इस पे एक छोटी सी बात करता हूँ। ख्वातीन और हज़रात, देखें, ये अभी आप तस्वीरें देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उससे पहले मैं छोटी सी बात कर दूं, पहले जब ये आते थे ना, ये एक दूसरे को देख के बस इधर उधर हो जाते थे और एक दूसरे को कहते ना भी के ना करिए के तेरे को सियालवी आरवेल मुझुक चढ़नी। सियालवी ने फिर एक दिन बैठ के कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम सब लोग तैयार होके आते हैं, हम अगर तैयार होके आए तो ये नए कपड़े बदल के आए तो किसके लिए? देखना फिर रजा कोई है, देखना फिर जो है, मतलब इसी तरीके से है। तो इसका मुतबादल कुछ ऐसा बंदोबस्त हो कि थोड़ी सी, फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था हमारे टाइम में, ख्वातीन और हज़रात, 2004 या 5 की बात है। हम सारे खीरन पीरन आते थे, हमारी पता नहीं, हमारी तो शलवार कमीज़ भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं होती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि बड़े साहब ने सोचा कि यार ये तो मैं इनको कह के थक गया हूँ, एक काम करते हैं, ये सुनते हैं नहीं है। फिर एक खातून, एक लेडी, एक लड़की उन्होंने भर्ती कर दी हमारे ग्रुप में। आप यकीन करें, इतने तैयार होके हम लोग आते थे,
اتنے تیار ہو کے آتے تھے کہ ایک دوسرے کو نہیں پہچان پاتے تھے. پٹھے ریزر مارا, یہ بس یہ کون سی زبان ہے, پٹھے ریزر مارا, بڑی ایسے الٹے ریزر لگا کے ہم آتے تھے. ہم کہتے تھے یار ہم بالکل, اور یقین کریں جب تک وہ خاتون رہی ہم سب صاف ستھرے رہے. اللہ بخشے جب وہ چلی گئیں اس کے بعد واپس وہی بوریاں پہن کے ہم لوگ آتے ہیں. تو یہاں پر ایک ایکسپیریمنٹ یہ ہوا کہ ایکٹیویٹیز, یعنی کچھ نہ کچھ ہوتے رہنا چاہیے. انرجی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا بے حد ضروری ہے. کیا مطلب کچھ نہ کچھ کرنا؟ یہ دکھا دیتے ہیں نا, روٹین یہ سے جو ہٹ 3 کے, پیس میں آئے ہیں اور یہ جو ساتھ میں روٹین سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں, روٹین سے ہٹ کے انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اور وہ ایکسپیریمنٹ اتنا کامیاب ہوا کہ اب جو سوٹ پہلے 1000 کا ملتا تھا وہ 2000 کا ہو گیا. تو یہ جناب آپ کو دکھاتے ہیں, آپ دیکھیں ماشاءاللہ. یہ کیسر تنولی صاحب ہیں جی, سوٹ میں ہیں, اینڈ ہی از لکنگ لائک اے پانڈے. مطلب یہ ٹھیک ٹھاک بڑا مطلب ایک گرے عمر سے. ہاں جی, بچوں نے اپنے پیٹ اندر کھینچے ہوئے ہیں ایسے کھینچ کے. پیٹ اندر کیا ہوا ہے. ساتھ میں یہ کون ہے؟ یہ سیالوی ہیں, یہ کیوان بھائی ہیں, یہ اپنے کاشف ہیں, کاشف ہیں اور کاشف اس ٹائم تھوڑے سے یاسر چلاکی نہ کریں نا, آپ اپنا بھی دکھائیں. یہ کیوان بھائی ہیں, یہ اچھا یار وہ کہاں یاسر کہاں ہے؟ یاسر کدھر ہے؟ یہ آپ نے رضا کوٹ تھوڑا چینج پہنا ہوا تھا. یہ میری تو بھی آئی نہیں ہے. اچھا آپ کی تصویر نہیں آئی ہے. کدھر ہے رضا؟ یہ رضا نہیں, یہ چینج ہے, چینج. یہ کون؟ یہ سبتین ہے. سبتین کون ہے؟ ایسی میں نے کہا آپ لوگوں کو پتا ہو. مجھے نظر نہیں آ رہا, مجھے بتایا کریے کون ہے. یہ کیوان بھائی ہے. نہیں, آپ نے اس سے پہلے جو, یہ کس کا پیٹ اتنا بڑا ہے؟ یہ پیٹ امار کا ہے. اچھا یہ کیوان آ گئے. یہ تو تھا انہوں نے جو سوٹ میں پکچرز انہوں نے بنائی ہوئی تھی, یہ وہ والی پکچرز تھی جو اب بھی جو منڈے گزری ہے وہ نہیں, اس سے پہلے والی منڈے. اور پھر یہ لوگ سب پہ یہ پورے آفس کا راؤنڈ لگاتے, جلدی سے دکھاتے کہ یہ جو ہاں جو منڈے کو, یہ جو منڈے یہ جو پریویس منڈے جی, پچھلا منڈے اس کو شلوار قمیض میں یہ لوگ آئے تھے, اس کی پکچرز ہم آپ کو شلوار قمیض میں دیکھیے جناب. ہمارے بچے مدثر توقع سلام, یہ پوری ٹیم ہے, گروپ فوٹو ہے, اور یہ سیڑھیوں پر ہیں جی, سیڑھیوں پہ سارے کھڑے ہیں. یہ پھر آفس میں وزٹ کیا انہوں نے. یہ کاشف بھائی ہیں, یہ کاشی رام ہے, کاشی رام, یہ یاسر زمان, یہ یاسر زمان ہے. یہ پھر پوری ٹیم ہے, یہ خیبر نیوز کی ٹیم کے ساتھ گل کے وہاں پہ گل مل کے پکچرز بنا رہے ہیں. یہ بھی پوری ٹیم ہے, یہ بھی پوری ٹیم ہے. سارے بچے بہت صاف ستھرے, نہلائے ہوئے دھلائے ہوئے, بہترین لگ رہے ہیں, اور مزہ آ رہا ہے ان کو دیکھ کے. یقین کریں یہ سیٹ پہ پھر ہمارے گئے ہیں. یہ کون سا سیٹ ہے؟ یہ سبتین ہے, کار جمائی, گھر جمائی. ہاں کار جمائی. اوہ یہ تو فرت ہے. سب نے اپنے سٹائل کے ساتھ تصویریں بنائی ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں اس نے پیٹ کھینچا ہے, اندر کیا ہوا ہے, سانس روکی ہوئی ہے بچے نے. فرت نے تو پورا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات. اچھا یہاں نہیں کھینچا, یہ کیسے رہی ہے؟ تو یہ کون ہے؟ یہ ہمارے جو دانش ہیں. اچھا یہ دانش ہماری نیوز روم. یہ آپ کے مدثر انکل ہیں. یہ تقدیر ہمارے ایڈیٹر ہیں. تقدیر جی یار ایکسیلنٹ, کیا بات ہے, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, کیا بات ہے. روٹین سے ہٹ کر جب آپ کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ نظر میں بھی آتی ہے. یہ جوئل ہے, یہ جوئل ہے, پورا ٹبر ہے ماشاءاللہ سے, پورا ٹبر. زیادتی ہے کہ خواتین نہیں اور آپ بھی نہیں ہے بیچ میں. دیکھیں میں یہاں پر میں سب کی تعریف کر رہا ہوں ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ. چینج ہوا, بدلاؤ نظر آیا, تبدیلی نظر آئی, انرجی نظر آئی. غلطی معاف, یہ رضا نے پکڑ لیا. میں نے کہا اچھا بنایا, میں نے کہا خواتین بھی نہیں اور آپ بھی نہیں, یہ آپ ان سے پوچھیں. مطلب خواتین بھی نہیں تو آپ تو ڈائریکٹر پروگرامز ہیں. آپ نہیں تو ابھی آپ کیا میں خواتین کو سوٹ پہنا کے آپ کھڑا کر دیں اور میں بیچ میں. یار اچھا سنیں, اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹائم ختم. اچھا اس منڈے کو کیا ہوا؟ اس منڈے کو یہ ہوا ڈریسنگ کے بعد پھر ایک پارٹی ہوئی, باربیکیو چلا, کھانے بنائے گئے, اور وہ ہمیں نہیں پتا تھا, وہ ہمیں نہیں پتا تھا. اور خواتین و حضرات یہ سارا کچھ کیوان نے کروایا, کیوان حامد راجہ نے کیا. اس کو یہ بوٹی کھاتے ہوئے ہم یاد نہیں آئے, بالکل. اس کو کباب کھاتے ہوئے ہم یاد نہیں آئے کیوان بھائی کو. یعنی دل میرا پسیج گیا. میں نے کہا کیوی بھائی یہ جس وقت آپ ان کے اوپر مسالہ لگا رہے ہیں اور باربیکیو چل رہا ہے تو یار آپ نے کھا لیا, اٹس اوکے. تصویریں اپلوڈ کرنے کی کیا ضرورت بالکل. اور میں دعا مانگ رہی تھی اللہ بارش ہو, بارش ہو. یہ سارے بھیگے, اور آپ نے کتنا اتنے بڑے بڑے نوالے, 2 بوٹیاں ایک ساتھ.
और हमें पूछा तक नहीं। पूछना क्या, ये पूरे सारी तक ये भी नहीं किया है, है। ये भी था उसमें, ये पूरी टीम, ये sorry, सारी टीम I'm थी। sorry, I'm हाँ। sorry guys। इट्स ओके हाँ, निकालें इनको, निकालें इनको, बस क्या कर उठते सकते हैं, हमारी निकालें, टीम की एक हाँ effort बस थी, निकालें एक इनको, मिनट, ये बस तो 10 बज गए, ये तो पता ही नहीं बस चला। बस 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 नहीं नहीं, सिर्फ ये काम करते हैं जी। क्या भी भाई, आपने ना यही एक पार्टी आपने अब रज़ा, खैबर को भी उठ जाए, देनी है, उठ जाए। खैबर बस, न्यूज को भी रज़ा देनी को है, निकालते हैं यहाँ से, और बस। हाँ जी, हाँ, यार निकालें। बड़ी ज्यादती की आप लोगों बस ने। प्रोग्राम ही चले, खत्म हम कर मानते देते, हैं इसी बात पे ज़्यादती हम को अपना इंशाल्लाह प्रोग्राम ही अगली बार खत्म आपके कर साथ थैंक देते। यू रजा, थैंक यू फॉर Thank नथिंग, you. थैंक यू, ओके ओके थैंक यू, अल्लाह ब्लेस यू। किधर निकलेगा, उधर तो पतली गली है। पतली गली से तो जाना है, जिस तरह आप गुस्सा कर रहे हैं। यार तुम लोगों ने चलिए टिक्के जी, खा के इसी अकेले के साथ अकेले। हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ चाहता है। रजा थैंक यू, आरिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए Thank मेरे you, प्रोग्राम में, thank you very आपका much. बहुत शुक्रिया, आपने साथ दिया। इसी के साथ हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे हमारी मुलाकात हमारा हो, coming वक्त Monday। आएगा इंशाल्लाह के भी हाँ, भाई, coming वक्त Monday आएगा हमारी हमारा मुलाकात होगी, केवान मेरे साथ होंगे, मैं होंगी जी इंशाल्लाह। उस टिक्के वक्त खा तक गए अकेले अकेले। अल्लाह हाफिज, कुछ पाकिस्तान बंदा मतलब सोचता है, जिंदाबाद। बड़े भाई।